भी बेहतर बन नहीं पाएंगे। तो जो लोग मुझे जानते हैं, मेरा नाम सुनील कुमार चौधरी है। मैं प्रॉपर समस्तीपुर बिहार का रहने वाला हूँ। और मैंने बहुत सारे कॉर्पोरेट सेक्टर में काम किया है। जैसे आप देख रहे हैं, DHFL में मैंने काम किया है, ICICI बैंक में काम किया है, बजाज एलियान में काम किया है, बिहार ग्रामीण बैंक में काम किया है। इस सब इंडस्ट्री में मैंने काम करने के बाद मुझे लगा, मेरे जो मेंटर है, जो मेरे गुरु है ब्रिजेश मौर्य सर, ब्रिजेश मौर्य सर के माध्यम से मुझे नेटवर्क करने का मौका मिला। और नेटवर्क करने के मौके की वजह से मैं आज इस जगह पे हूँ। तो मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मुझे इस नेटवर्क में ला करके फंसा दिया। और इस फंसाने की वजह से मैं यहाँ पे हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि हम सब लोग अगर फंस गए हैं तो उस फंसे हुए को कैसे साबित कर सकते हैं। कहने वाले लोग कहते रहेंगे, लेकिन आपको कुछ ना कुछ करके दिखाना होगा। क्योंकि मैं जो अभी वीडियो चला रहा था उसमें दिखाया बंदे के पास, मिल्खा जी के पास, क्योंकि उनके पास बहुत सारी समस्याएं थी, लेकिन उस समस्याओं का सामना करते हुए आगे बढ़े। तो आज के डेट में उनको सब लोग जानते हैं, उन पे फिल्म भी बनी। तो हम सब अगर कुछ करना चाहते हैं तो अपने आप को उस जगह पे शामिल करना होगा, धूप में तपना होगा। और जब तक धूप में तपेंगे नहीं, तब तक वो सारी चीजें मुझे नहीं समझ में आएगा। आज लास्ट तक आप लोग रहेंगे तो मैं कुछ चीजें, यूनिक चीज बताऊंगा कि हम डॉक्टर नेचर में जो बहुत सारे लोग कैनोपी लगाते हैं, उस कैनोपी के माध्यम से आप सेल को कैसे बढ़ा सकते हैं। कितने लोग जानना चाहते हैं कि हम कैनोपी के माध्यम से सेल को बढ़ा सकते हैं? सब आप लोग कमेंट कर सकते हैं, तो मैं आपको बताऊंगा कि वाकई में कैनोपी के माध्यम से सेल कैसे बढ़ाया जा सकता है और हम नए लोगों के पास कैसे पहुंच सकते हैं। क्योंकि ये भी एक कला है। मैं बता रहा हूं आपको कि अननोन व्यक्ति के साथ जा करके बात करके और उनको प्रोडक्ट सेल करना, और प्रोडक्ट सेल करने के बाद उनको आप अपने सिस्टम में शामिल करते हैं, वो एक बहुत बड़ी कला है। तो मैं आज आपको वो भी छोटी सी कला सिखाऊंगा आपको कि कैसे हम उस अपने प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं, अधिक से अधिक लोगों को अपने साथ जोड़ सकते हैं। तो चलिए इस कड़ी में हम आगे बढ़ाते हैं। जो लोग आए हैं उनको वेलकम, स्वागत। और इस सेशन में आज आपको बहुत सारी चीजें मिलेगी मेरे माध्यम से कि हम लोग कैसे कैसे सेल में कर सकते हैं, सेल्स कर सकते हैं अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए, और क्या क्या कर सकते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में। देखिए, एम्पायर वही बनाता है जो अकेले खड़ा हो सके। आपको लगता है कि अगर आप किसी अपलाइन के भरोसे रहेंगे तो आपका कोई बड़ा एम्पायर खड़ा हो जाएगा? मुझे तो नहीं लगता है। कि जब तक आप अपने कंधे पर बंदूक नहीं रखेंगे तब तक आप विजय हासिल नहीं कर सकते हैं। दूसरे कंधे पे बंदूक रखेंगे तो कभी कभी क्या होता है कि आप उनको बोले चलाने के लिए, यस या नो के चक्कर में क्या होगा, कहानी खत्म हो जाती है। तो हमें अपने आप को क्या करना होगा, अगर साबित करना चाहते हैं तो खुद को आपका एम्पायर खड़ा होना करना पड़ेगा आपको। तब जाकर के आप नेटवर्क मार्केटिंग में बड़ा काम कर सकते हैं। जिस जगह पे हम काम कर रहे हैं, आप जितने भी सारे लोग को देख लीजिए, वो खुद ब खुद अपने आप को एक कंपनी की मालिक समझते हैं। अगर तारा प्रकाश तिवारी सर की बात करें, हमारे मेंटर हैं, हमारे गुरु हैं, हम सब लोग को एक प्लेटफॉर्म पे लाने वाले हैं। अगर वो भी किसी के भरोसे रहते तो आज इतना बड़ा न एम्पायर खड़ा होता, ना हम लोग उनके साथ काम कर पाते, ना लाखों लोगों की घर परिवार उनके वजह से चलती। ये कभी संभव नहीं हो सकता था, लेकिन उन्होंने खुद अपने दम पे यह सिस्टम खड़ा किया है। तो हम चाहते हैं कि वो उन्होंने एक सिस्टम खड़ा किया है, आप भी अपने साथ एक टीम बड़ा खड़ा कर सकते हैं और अपने जीवन को बेहतर कर सकते हैं। जैसे प्रेमलता गुप्ता जी अंबिकापुर से बहुत ही बढ़िया काम कर रही है, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। क्योंकि आप रात हो दिन हो कभी भी आप पंपलेट बांटते हो, वो सबसे बड़ी बात है। वो नए लोगों के पास पहुंचने का एक अच्छा माध्यम है जिसके वजह से हम खड़ा कर सकते हैं। तो उस समय ये किसी को खोजती नहीं कि हमारा अपलाइन कहाँ है, मुझे पंपलेट बांटने जाना है। मुझे खुद बांटना है, मेरा काम है। मैं इस काम को करने के लिए आया हूँ और इस काम का मालिक मैं हूँ, तो मुझे ही करना है। तो अपने आप को वो साबित करना पड़ेगा, तब जाकर के कर सकते हैं। अब मैं बताने वाला हूं कि जो ये पद्धति है ये किसके लिए है, जो सेल करना है। मैं आपको बताऊं, इस मीटिंग में वैसे लोग जो सेल करना सीखना चाहते हैं, जो 2 साल 3 साल 4 साल से काम कर रहे हैं, उनकी सेल्स नहीं हो पा रही है, टीम नहीं बढ़ पा रही है। तो उन लोगों को मैं कुछ सिखाना चाहता हूँ, कुछ बताना चाहता हूँ। सॉरी, मैं सिखाना नहीं चाहता हूँ, जो मेरी अनुभव है मैं आपको बताना चाहता हूँ। क्योंकि हमारे बड़े छोटे सभी हैं, सबका मैं सम्मान करता हूँ, लेकिन मैंने जो फील किया है, जो मैंने अनुभव किया है, जो मैं कर रहा हूँ, वो चीजें मैं आपके साथ शामिल करने जा रहा हूँ। तो उसमें सबसे बड़ा चीज क्या है कि जो 2 साल से फील्ड वर्क कर रहे हैं, जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं, लेकिन उनको रिजल्ट नहीं मिल पा रहा है। वो क्या कारण है जिसकी वजह से रिजल्ट नहीं मिल पा रहा है? बहुत सारे लोग कहते हैं कि मैं फुल टाइम काम करता हूँ, मैं कम डॉक्टर नेचर में फुल टाइम काम करता हूँ, मेरा जीवन जो है वो डॉक्टर नेचर की वजह से चलता है, हम अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए डॉक्टर नेचर में काम कर रहे हैं।
जब भी मुझे समय मिलता है मैं डॉक्टर नेचर को दे रहा हूँ, फिर भी मेरे से काम नहीं हो पा रहा है। तो आज मैं वो चीजें बताऊंगा आपको क्यों नहीं काम हो रहा है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कन्वर्ट नहीं कर पाते हैं, उनके पास लोग बहुत है। मैं एक लोग से मिला, उनके पास बहुत सारे लोगों की लिस्ट है, इतने सारे लोग की लिस्ट है कि अगर वो 2 साल 3 साल काम करता रहे ना तो भी उसकी लिस्ट खत्म नहीं होगी। बहुत सारे लिस्ट है, लेकिन क्या है कि वो क्लोज नहीं कर पाते, वो बात नहीं कर पाते हैं, शर्म लगता है उनको बात करने में। यार मैं क्या बोलूंगा, मैं प्रोडक्ट बेचने के बारे में बात करूंगा, सेल्स करने के बारे में बात करूंगा, नेटवर्क बनाने के बारे में बात करूंगा, मैं क्या बात करूंगा। तो उनको ये कंफ्यूजन रहता है जिसकी वजह से क्लोजिंग रैंडम हो जाता है। ये कभी वो संभव नहीं हो पाता जिसकी वजह से हम आप करना चाहते हैं, जो मुझे करना है उसके बेहतर तरीके से जो हमें आपको जो करना है वो नहीं हो पाता है। उसका सोल्यूशन हम कैसे दे सकते हैं। बहुत सारे लोग के पास टीम है, बाय डिफॉल्ट बहुत सारे लोग के पास टीम बन जाती है, बहुत सारे लोग टीम बनाते हैं, लेकिन टीम बनाते हैं टीम टिकती नहीं है। टीम तो बना रहे हैं लेकिन टीम टिकती नहीं है। क्यों नहीं टिकती है? क्योंकि जो उनको आता है वो डुप्लीकेशन नहीं दे पाते हैं, लोगों को सिखा नहीं पाते हैं। तो जब लोगों को सिखा नहीं पाएंगे तो भी आपकी कामयाबी नहीं हो सकती है। टीम बनाई लेकिन सिस्टम नहीं बनाई। तो हमें आपको नेटवर्क मार्केटिंग में जब टीम बनती है तो उसको एक सिस्टम बनाना पड़ेगा आपको। अगर जब सिस्टम नहीं बनाएंगे तो वो सारी चीजें संभव नहीं हो पाएगी। तो हम सब लोग को मिलकर के क्या करना होगा, हमारी जो भी टीम है, चाहे 10 लोग की टीम है या 10,000 की टीम है, आपको एक सिस्टम डेवलप करना पड़ेगा। अगर आप सिस्टम डेवलप नहीं करेंगे तो हमारा और आपका कामयाब नहीं हो सकते हैं। हम सबके बच्चे स्कूल पढ़ने जाते हैं, अगर वो उनका पास सिस्टम है, यूनिफॉर्म है, अगर हर डे का एक यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म पहन करके नहीं जाएंगे तो सिस्टम डेवलप नहीं हो पाएगा। हमारे बच्चे को अच्छे इन्वायरमेंट नहीं मिलेगा तो उसको भी सिस्टम डेवलप नहीं हो पाएगा। तो हमें और आपको एक सिस्टम डेवलप करना पड़ेगा, तब जाकर के हम बेहतर कर सकते हैं और तब हम कामयाब हो सकते हैं। उसके बाद क्या होता है, हर कॉल, हर क्लोजिंग आपको करनी पड़ती है। अब आपके पास बहुत बड़ी टीम हो गई है लेकिन आपको क्लोजिंग खुद करनी पड़ती है, लोगों को प्लान भी खुद बताना पड़ता है। तो आप एक चीज मुझे बताइए कि अगर आप स्वयं करेंगे तो भी कामयाब नहीं हो सकते। आप एग्जाम्पल मान के चलिए, आपके पास 50 लोग हैं और 50 लोग काम करने वाले हैं, जैसे गुलाब सिंह सर हैं, राम विलास सर दिख रहे हैं। तो इन सब के तरह आपके साथ लोग काम करने वाले हैं, लेकिन आप बताइए कि सबका क्लोजिंग आप ही करेंगे तो कितने क्लोजिंग कर पाएंगे। अगर एक आदमी का एक दिन क्लोजिंग करने के लिए जाएंगे तो 30 लोग का क्लोजिंग करेंगे, बाकी 20 लोग तो आपसे नाराज होंगे ना। अगर आपके पास 50 लोग हैं और आपने 30 लोग का एक एक दिन जाकर के क्लोजिंग कर दिया, बाकी 20 लोग तो आपसे नाराज होंगे। तो आपको एक सिस्टम डेवलप करना पड़ेगा, और जब सिस्टम डेवलप करेंगे तो आपके बहुत सारे लोग क्लोजिंग करना चालू कर देंगे। सिस्टम को डेवलप करना चालू कर देंगे तो आपको इजीली मिलेगा और आप नए लोग को ला सकते हैं, नए लोग को ट्रेनिंग दे सकते हैं। तो आपको ये भी काम करना पड़ेगा। अगर क्लोजिंग रेंडम है तो सिस्टम आप नहीं ला सकते हैं। अगर क्लोजिंग आप कभी कभी बाई चांस कर लेते हैं, कभी अपने तौर तरीके को नहीं बना पाते, एक सिस्टम डेवलप नहीं कर पाते हैं, तो मैं रियल बताता हूं कि ये कभी भी आपके लिए संभव नहीं हो पाएगा। आपको संभव तब करना पड़ेगा जब आप इस सारे सिस्टम को डेवलप करेंगे, ये सारे प्रोसेस पे काम करेंगे, तब जाकर के हम और आप मिलकर के एक बड़ा काम कर सकते हैं। तो अपने जीवन में बेहतर करना है तो हमें इस चीजों पर ध्यान रखना होगा, और जब ध्यान रखेंगे तो बहुत ही बढ़िया बिजनेस कर पाएंगे अपने जीवन को बेहतर करने के लिए। आप सेल्स में, आप सेल्स की बात करें तो आप मुझे बताइए कि सेल्स की गलत समझ, बहुत सारे सेल्स को ना गलत तरीके से पेश करते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सेल्स को ना अपने आप को समझते हैं कि यार मुझे बहुत कुछ आता है, और सेल्स को ना गलत तरीके से प्रमोट करते हैं। देखिए सेल्स भी एक सिस्टम है, और उस सिस्टम को आपको सिस्टम के तरीके से आपको मार्केट में रखना पड़ेगा, मार्केट में शो करना पड़ेगा, तब जाकर के आप ये बड़ा काम कर सकते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं आपको कि सेल्स में आपको करना क्या होता है, ज्यादा बोलना। बहुत सारे लोग सेल्स में इतना बोलते हैं, इतना बोलते हैं, इतना बोलते हैं कि अगला आदमी परेशान हो जाता है, भैया कि कब तुम चुप हो गए, कब आप वो अपना बंद करोगे, जो मैं भी कुछ बोलूं, मैं आपसे बात करना चालू करूं। तो सेल्स में आपको ये चीज बोलना पड़ेगा, आपको लिमिटेशन सीखना पड़ेगा। कम टाइम में, शॉर्ट टर्म में आप अधिक से अधिक कितने लोगों से बात कर पाते हैं, शॉर्ट टर्म में आप कितनी तेजी से लोगों को कन्वर्ट कर पाते हैं और अपनी बातों को रख पाते हैं, वो मायने रखता है। तो हमको सेल्स की जो गलत पद्धति है उसको बदलना पड़ेगा। ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। आपको लग रहा है कि अगर मैं किसी के साथ ज्यादा बोलूंगा तो अपना काम हो जाएगा? क्या लग रहा है कि आपको कि मैं बहुत ज्यादा बोलूं तो लोग कामयाब हो जाएंगे? मैं बता दूं कि बदलते समय के अनुसार अगर आप ज्यादा बोलते हैं, अगर किसी का ज्यादा टाइम लेते हैं, तो भी वो बंदा आपके साथ नहीं जुड़ेगा। क्योंकि आज के डेट में बहुत सारे लोगों के पास आपकी बातों को सुनने का टाइम नहीं है।
तो आपको शॉर्ट टर्म में जो सटीक बातें हैं, जो सही बातें हैं, उनको आपको प्रेजेंट करना पड़ेगा। दूसरा जो प्रॉब्लम आता है, प्रोडक्ट एक्सप्लेन करना। अगर मान लीजिए बहुत सारे प्रोडक्ट एक्सप्लेन ऐसे ऐसा बात करते हैं ना, कभी कभी कुछ लोग बोलते हैं कि यार मैं कैंसर को तो खत्म ही कर दूंगा। भैया कैंसर को कैसे खत्म कर दोगे? अगर कोई 4 स्टेज में है तो आप कैंसर को कैसे खत्म कर दोगे? तो अपने प्रोडक्ट का एक्सप्लेन जो है ना, सोच समझ करके करना है। बहुत सारे लोग कहते हैं मैं ये कर दूंगा। किसी ने मैं गया किसी से मिलने के लिए, उसने कहा कि 2 महीने में शुगर खत्म कर दूंगा। भैया आपके पास फैक्ट्री है क्या? आपने रिमोट दवाई और आपने बोला कि उनका शुगर खत्म हो गया। भैया उसका भी एक प्रोसेस है। अगर कोई बंदा 15 साल से मेटफॉर्मिन ले रहा है, तो आपको लग रहा है कि 2 महीने में आप उसको कंप्लीट कर दोगे? कभी नहीं कंप्लीट करोगे। तो हमें जो प्रोडक्ट का एक्सप्लेन करना है ना, वो उस तरह से करना है जिससे क्या कि अगले आदमी को दिक्कत भी ना हो और अगले आदमी मुझे हावी ना हो। तो मुझे सेल्स को अच्छे तरीके से प्रमोट करने की जरूरत है। तो हम मुझे जो भी प्रोडक्ट का एक्सप्लेन करना है, वो सही तरीके से एक्सप्लेन करना है, जिसके वजह से हम और आप अच्छे सेल्स को कर पाएंगे और लोग हमारे साथ आसानी से आ पाएंगे। उसके बाद जो कारण कारण क्या है, कन्विंस करना। बहुत सारे लोग अच्छे अच्छे तरीके से कन्विंस करते हैं। देखिए सेल्स को कन्विंस करना अच्छी बात है, लेकिन गलत कमिटमेंट करके कन्विंस करना बहुत गलत बात है। बहुत सारे लोग कहते हैं अरे आ जाओ मेरे साथ ज्वाइन कर लो, मैं टीम दे दूंगा। बहुत सारे लोग कहते हैं कि अरे आप आ जाओ सिर्फ ज्वाइन कर लो, आपके पैसे आने चालू हो जाएंगे। भैया कन्विंस वैसा कन्विंस करे जिससे कि आपको उससे फायदा मिलेगा। कभी ऐसा कन्विंस मत कीजिए जिससे कि वो बना बनाया टीम बिखर सकता है। तो हमें कन्विंस जो करना है, एक अच्छे तरीके से कन्विंस करना है। अच्छे कन्विंस करेंगे तो आपका अच्छा ग्रोथ होगा और अच्छे टीम बनेंगे। तो हमको ये 3 चीजें नहीं करनी है। अगर आप अच्छा सेल्समैन बनना चाहते हैं, अच्छा नेटवर्कर बनना चाहते हैं, एक अच्छा लीडरशिप बनना चाहते हैं, एक अच्छा लीडर बनना चाहते हैं, तो आपको सेल्स के ये जो 3 गलत बातें हैं, आपको ये नहीं करना है। ज्यादा बोलना नहीं है, प्रोडक्ट का एक्सप्लेन अच्छे तरीके से करना है, कुछ भी बोल करके नहीं निकल जाना है, कन्विंस अच्छे तरीके से करना है। अब ऐसा नहीं कि उनको ज्वाइन करने के लिए तरह तरह का कन्विंस कर ले, वो भी करने की जरूरत नहीं है। जो बंदा अगर आप वो अपने शर्त से आ रहा है तो काम नहीं करेगा। तो आपको उस तरीके से सेल्स करने की जरूरत नहीं है। अगर सेल्स करते हैं तो आपका टीम कभी ना कभी बिखरेगा और आपका टीम नहीं बन पाएगा। हम किस तरह से अपने सेल्स को बढ़ा सकते हैं, ये सेल्स सबकी बस की बात नहीं है, ये सेल्स सबको करना पड़ता है। और ये मैं बताऊं आपको कि हम सब लोग सेल्स करते हैं और करेंगे, लेकिन सेल्स में आपको एक डिसीजन मेकर बनना पड़ेगा। लोगों से एक डिसीजन के साथ काम करना पड़ेगा, तब जाकर के हम अपने सेल्स को बेहतर कर पाएंगे। अब सेल्स में आता क्या, अगर रियल सेल्स की बात करें तो रियल सेल्स होता क्या है? रियल सेल्स की बात करें तो सामने वाला आपको कैसे देखता है। आप सोच लीजिए कि आप किसी को प्लान दिखाने जा रहे हैं। तिवारी सर बोलते हैं कि यार मुंह में पान रखे हुए हैं और मम 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 करके आप जा रहे हैं उसके साथ प्लान करने के लिए, तो बंदा क्या सोचेगा? अगर आप प्लान करने जा रहे हैं, शिखर पूरा भरा हुआ है मुंह में, तो भी क्या सोचेगा? सर वो बंदा आपको देखते ही उसके माइंड में ये समझ में आ जाएगा, ये बंदा मेरे लायक नहीं है, मैं इसके साथ काम नहीं कर सकता हूं, मैं कामयाब नहीं हो सकता हूं। तो आपको जब किसी को ना रियल सेल्स प्रमोट करने जाए, तो एक सेल्समैन की तरह जाए। एग्जाम्पल के तौर पे जाइए, देखिए आपके जो बहुत सारे प्राइवेट बैंक हैं, अगर आपके घर पे अकाउंट खोलने जाते होंगे तो देखेंगे वो वेल मेंटेन में जाता होगा। अगर वेल मेंटेन में जाता है, बहुत अच्छा आपको सर्विस देता है, आपसे सब कुछ ले लेता है, अकाउंट भी ले लेता है, करंट अकाउंट भी खुलवा लेता है, एसआईपी म्यूचुअल फंड भी आपसे करवा लेता है, इंश्योरेंस भी करवा लेता है। क्यों करवा लेता है? कि वो वेल मेंटेन में जा रहा है, उसको पता है कि मैं अगर अच्छे से नहीं जाऊंगा तो मुझे कुछ भी देने वाला नहीं है। तो आपको भी अपने सेल्स को बेचने के लिए अच्छा सिस्टम डेवलप करना पड़ेगा, अच्छे से उनके साथ जाना पड़ेगा, अच्छा मैनेजमेंट करना पड़ेगा, तब जाकर के वो बंदा आपके साथ ज्वाइन करना करेगा। तो सामने वाले को आप अच्छा महसूस होना चाहिए। क्या वो आप पर भरोसा करता है? आपको ये भी विश्वास दिलाना होगा कि वो बंदा आप पे भरोसा करने लगे। बहुत सारे लोग ज्वाइन ऐसे करवा लेते हैं, लगता है उसको भरोसा ही नहीं है। अब भरोसा क्यों नहीं? बहुत सारे लोग 10-15 कंपनियां कर लिए हैं और फिर उसी पास जा रहे हैं। मैं हर कंपनी ज्वाइन करता हूं और राम अभिलाष जी को ज्वाइन करा देता हूं। अब राम अभिलाष जी को मैंने 15 कंपनी ज्वाइन करा दिया। अब 15 कंपनी के बाद मैंने 16वां कंपनी फिर से ज्वाइन किया और मैं फिर राम अभिलाष जी के पास पहुंच गया। आपको लग रहा है कि राम अभिलाष जी मुझ पर भरोसा करेंगे? बोलेंगे सर तो हर 3 महीने पर 2 महीने पर कंपनी चेंज करके आ रहे हैं। तो कभी भी आप पर वो भरोसा नहीं करेगा। तो आपको भरोसा कब करना पड़ेगा? आपको भरोसा बनाना पड़ेगा। आपको भले डॉक्टर नेचर में आपको अभी सफलता नहीं मिल पा रही है, लेकिन मैं आपको बता दूं
कि करत करत अभ्यास मूर्ख भी पंडित बन जाता है। अगर आज आपको कामयाबी नहीं मिल रही है, लेकिन आप प्रत्येक दिन वही काम करते रहेंगे करते रहेंगे करते रहेंगे, आपको एक दिन सफलता जरूर मिलेगी। क्योंकि हर इंसान को ना उनके परमात्मा होते हैं, उनसे परीक्षा लेते हैं कि वो बंदा उस लायक है या नहीं है, उस चीजों के अचीव करने लायक है कि नहीं है, वो बंदा धूप में तपने वाला है कि नहीं है। वो सब परमात्मा आपसे करवाना चाहता है, तब जाकर के ये चीज मिलता है। तो आपको सेल्स में आपको जो बंदा जिसको ज्वाइन करा रहे हैं उस पर आपको भरोसा भी करना पड़ेगा, क्या वो एक्शन लेता है। अगर आप जो कोई प्लान दिखा रहे हैं और उस प्लान के बाद अगर वो बंदा एक्शन लेता है, तब समझिए वो बंदा अच्छा है। आप एक्शन ले रहे हैं, बंदा भी एक्शन ले रहा है, तो जाकर के बात बनेगी और बढ़िया काम कर सकते हैं। तो आपको अपने साथ साथ उस बंदे का भी एक्शन देखना होगा कि बंदा एक्शन लेता है या नहीं लेता है। बहुत सारे लोग फोन करते रहते हैं, सुधीर अरे कब काम स्टार्ट करोगे यार, काम तो करो, ज्वाइन कर लिए हो सर, काम कर रहे हो, काम नहीं कर रहे। कुछ ऐसे लोग भी होंगे जो आपका टाइम को बर्बाद करेंगे, आपके समय का बर्बाद करेंगे, आपको बुला लेंगे कोई काम नहीं करेंगे, आपको बोलेंगे यहां जाओ, बैठ के बातें करके टाइम निकाल देंगे। वैसे लोगों से दूर रहे। जो बंदा एक्शन नहीं कर रहा है, जो बंदा आपके सिस्टम को फॉलो नहीं कर रहा है, जो बंदा आपके प्रोडक्ट को यूज नहीं कर रहा है, अगर वो एक्शन नहीं ले रहा है तो उस बंदे के साथ आप काम नहीं कर सकते हैं। वो बंदा आपको कहीं ना कहीं बर्बाद कर रहा है। क्योंकि कहा गया संगत के साथ गुंजात है और संगत के साथ गुनात है। वो बंदा निगेटिव है, धीरे 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 आपको भी निगेटिव कर देगा। तो इससे अच्छा है कि उसकी संगति छोड़ देना ही आपके लिए बेहतर है। तो हमें वैसे लोग के साथ काम करना पड़ेगा जो एक्शन में काम कर रहे हैं, एक्शन ले रहे हैं आपके साथ साथ, तब जाकर के आपको सफलता मिलेगी। ट्रस्ट बिना डिसीजन नहीं आता सर। अगर आप पे ट्रस्ट नहीं होगा, मुझे डॉक्टर नेचर पे ट्रस्ट नहीं होगा, तो कोई काम करा सकता है क्या? कोई काम नहीं करा सकता है। अगर आपको ट्रस्ट नहीं होगा तो कोई दुनिया में काम नहीं करा सकता है। अमित सिंह जी, आपको अगर ट्रस्ट नहीं होगा तो दुनिया में कोई काम करा सकता है क्या? कोई नहीं काम करा सकता है सर। तो हमें और आपको क्या करना होगा? ट्रस्ट है। अब ट्रस्ट है तब जाकर के हम अपने आप को बिलीव करते हैं और काम करते हैं। हमारे जो है ना प्रथम भाभी क्राउन प्रेसिडेंट लिखे हुए हैं, उनको आप बहुत बहुत बधाई। अभी भी 18 साल के लगते हैं वो, और जब भी जाते हैं किसी भी मीटिंग में जाते हैं अपने पास कार्ड रखते हैं, और उनका कहना है कि सर आप मुझे पहचानते हैं, ये मेरा कार्ड है, कभी भी जरूरत पड़े मुझे याद कीजिए। भैया वो बंदा रियल में काम करता है, डॉक्टर नेचर से प्यार करता है, डॉक्टर नेचर से ट्रस्ट है। अगर बस में जाता है तो बस में वो कार्ड छोड़ करके आता है, ट्रेन में जाता है तो कार्ड छोड़ करके आता है। उनको ट्रस्ट है कि मुझे आज लोग नहीं खोज रहे हैं, एक समय उसकी जरूरत पड़ेगी तो मुझे खोजेंगे। उस कार्ड का वैसा काम किया जाता है। तिवारी सर बार बार बोलते हैं पोस्टर बांटिए, पोस्टर बांटिए, बैनर बांटिए, पोस्टर बांटिए, पोस्टर बांटिए। जितने भी पोस्टर बांटेंगे आज न बयान कुछ ना कुछ चीजें आपको दिखती रहेगी जिसके वजह से आप बेहतर कर सकते हैं और बड़ा काम कर सकते हैं। तो हमें और आपको क्या करना होगा? उस पोस्टर पे काम करना होगा, वो आपको पंपलेट पे काम करनी होगी, जिसके वजह से आपका काम करने पर बिलीव होगा, ट्रस्ट होगा। और ट्रस्ट होगा ना तो आपकी काम भी होगी और आपको सफलता भी मिलेगी। तो हमें और आपको ट्रस्ट बिल्डअप करना पड़ेगा। सबसे बड़ा नुकसान क्या होता है अगर आप सेल्स करने जाते हैं? उसमें नुकसान क्या होता है? आप एग्जाम्पल मान के चलिए कि अमित सर को प्लान दिखाने गए और अमित सर को सबसे अच्छा प्लान आपने नहीं दिखाया, अमित सर नहीं जुड़े। एक नुकसान हुआ ना। अमित सर अच्छे व्यक्ति थे, उनको काम करने का अनुभव है, बहुत अच्छा काम करते थे, लेकिन आपने उसको अच्छे तरीके से प्लान नहीं दिया, उनको आप पे ट्रस्ट नहीं हुआ, उन्होंने ज्वाइन नहीं किया, तो आपने एक अच्छा व्यक्ति खो दिया। अगर सुनील चौधरी को प्लान दिखाने आया और सुनील चौधरी को प्लान दिखाने के बाद सुनील चौधरी को अच्छा से प्लान नहीं दिखाया गया, सुनील चौधरी को संतुष्ट नहीं किया गया, तो आपको क्या लगता है कि सुनील चौधरी ज्वाइन कर जाएगा? अगर सुनील चौधरी ज्वाइन नहीं किया तो समझिए आपके लिए एक बंदा नुकसान हो गया, जो आपको कभी भी किस्मत बदल सकता है। तो हमें और आपको ये मान के चलना पड़ेगा, जिस व्यक्ति को आप प्लान दिखाने जा रहे हैं वो बंदा आपका एक डायमंड है। भैया आप किसी को नहीं जानते कौन बंदा आकर के आपको डायमंड बन जाएगा। पीटर सर को पता है, पीटर सर कलकत्ता में बैठे रहते हैं, औरंगाबाद में उनके लोग हैं, उन पर ट्रस्ट करते हैं, तो औरंगाबाद में उन्होंने टीम बनाया। तो आपको क्या लगता है कि आपको बेस्टअप करना पड़ेगा उस तरीके से, तब जाकर के। जैसे लोग क्या करते हैं, आप सेल्स नहीं खोते हैं सर, मैंने क्या बोला, क्लियरिटी आप शो नहीं करते हैं।
अगर आप उसके साथ साफ सुथरा काम नहीं करेंगे, क्लियरिटी नहीं होंगे, तो आप एक अच्छे व्यक्ति को खो रहे हैं। सामने वाला कंफ्यूज है, अगर आप उनको सही ढंग से नहीं बता पा रहे हैं तो सामने वाला तो कंफ्यूज होगा ना। उसको क्या पता डॉक्टर नेचर की खासियत क्या है, डॉक्टर नेचर की यूएसपी क्या है। तो डॉक्टर नेचर की बहुत सारे यूएसपी है। डॉक्टर नेचर पहली ऐसी कंपनी है जो स्टार्टिंग से आपको पार्टनरशिप देती है। तो आपको वो सारी चीजें आप फोकस करेंगे तो बंदा बेहतर काम कर सकता है। लेकिन हमारे लोग आधा अधूरा प्लान दे करके आते हैं, जिसके वजह से बंदा भी कंफ्यूज हो जाता है कि यार करना क्या है, मुझे मुझे डॉक्टर नेचर में करना क्या है। आज भी बहुत सारे लोग कभी पेशेंट को खोजते हैं, तो कभी बीमार लोग को खोजते हैं, तो कभी बीमार बनने वाले लोगों को खोजते हैं। भैया आपको एक अच्छा लीडर भी खोजना है, लेकिन मुझे एक चीज बताइए, जो बीमार लोग हैं उससे ज्यादा लोग बीमार पड़ने वाले हैं। यस या नो? मेरे पिताजी के 5 बेटे हैं, और पांचों बेटे मेरे पिताजी को शुगर है और बीपी है। तो ये स्वाभाविक है कि मेरे पांचों भाई में किसी को बीपी शुगर का प्रॉब्लम आ सकता है या नहीं आ सकता है? सर कंफर्म मैं बता रहा हूं, आ सकता है। तो आप उनको बता सकते हैं कि भैया, आप उनके कंफ्यूजन को दूर करिए कि भैया आप काम के साथ साथ आप बड़े बीमारी से बच सकते हैं। तो आप उसको कंफ्यूजन से आपको दूर लाना होगा। लेकिन हमारे बहुत सारे लोग आज भी उनको कंफ्यूजन में डालते हैं, जिसके वजह से लोग काम नहीं कर पाते हैं, और काम नहीं करने की वजह से वो सिस्टम में रह नहीं पाते हैं। हमारी बहुत अच्छी टीम है, आपकी बहुत अच्छी टीम है, लेकिन आज भी बहुत सारे अच्छे अच्छे लोग काम नहीं कर पाते हैं वो कंफ्यूजन की वजह से। तो हम सब लोग को आज के बाद मीटिंग में वो कंफ्यूजन दूर करना है, क्या क्या कंफ्यूजन है नेक्स्ट स्टेप में क्लियर नहीं होते हैं। अब जब प्लान देने के बाद जब दोबारा आप उनसे मिलते हैं, तो क्या उनको क्लियर करने की कोशिश करते हैं? लोग जाते ही पूछते हैं भैया ज्वाइन कर लो। क्यों ज्वाइन कर लो? पहले उनसे बातें कीजिए, उनका फीडबैक लीजिए कि उनके मन में चल क्या रहा है, उनके पास कुछ कंफ्यूजन है क्या। अगर उनके कंफ्यूजन होंगे, उस कंफ्यूजन उसके डाउट्स को क्लियर कर देंगे, तो बंदा क्लियर जैसे ही होगा आपके साथ ज्वाइन करेगा। डन, मैं बता रहा हूं, ज्वाइन करेगा। डन, ये मान के चलिए कि आपके साथ बंदा काम करेगा। तो हमें क्या करना होगा, जो भी स्टेप है उसको क्लियर करना पड़ेगा। तब क्या होगा, अगर डिसीजन डिले हो जाता है तो बंदा सो जाता है। आप सपोज दैट मान लीजिए कि मैंने आशीष सर को प्लान दिखाया, और आशीष सर को प्लान दिखाने के बाद आशीष सर को बहुत ही अच्छा प्लान लगा, लेकिन मैं आशीष सर को छोड़ दिया, भूल गया। अब क्या हो गया, आशीष सर धीरे 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 सोते चले गए। तो आप एक चीज मुझे बताइए कि आशीष जी को मैंने छोड़ दिया, और 1 महीने के बाद मैं जाऊं कि आशीष जी मैंने आपको डॉक्टर नेचर में ज्वाइन करवाया था, आप काम करेंगे? आपको क्या लग रहा है कि आशीष जी जिस समय ज्वाइन किए थे उस समय ज्यादा मोटिवेट थे, 1 महीने के बाद वो उतने मोटिवेट होंगे? नहीं। आपने उनके डिसीजन को डिस्प्ले कर दिया, डिले कर दिया। अब जिस दिन डिले किया तो समझिए कि वो बंदा आपसे दूर होता चला गया। तो आपको जिस बंदे को ज्वाइन करते हैं ना, उसको डिले नहीं करना है। अगर वो बंदा टाइम मांग रहा है, उसको टाइम दीजिए उस समय में। अगर आपको भूख लगी हुई है अभी, तो आपको खाना कब चाहिए? अभी चाहिए। अगर आपका भाई 1 महीने के बाद खाना लाकर देगा, वो खाना खाएंगे आप? नहीं खाएंगे। आपके सामने में जो भूख थी ना, अगर सुनील ने खाना ला दिया तो सुनील का खाना खाएंगे। प्रॉब्लम क्या होता है कि आपने उसको पूछा नहीं, जो बंदा दूसरा आया और उसको अच्छे से कन्विंस किया, प्लान दिया, ज्वाइन करवा लिया। अब ज्वाइन करवा लिया तो आप कहते सर मेरे लोग मेरे ज्वाइन हो गए वहां पे, मैंने उनको प्लान दिया सर, मैंने उनको सब कुछ दिया, लेकिन वो ज्वाइन वहां हो गए। भैया क्यों नहीं होंगे, आपने उनको तो छोड़ दिया। तो आपको डिसीजन जो लेना है ना, डिले नहीं करनी है, उस बंदे को डिले में नहीं ले जाना है। तब जाकर के आप एक बेहतर काम कर सकते हैं, अपने लोगों को एक परफेक्ट जगह पे लेकर के आ सकते हैं। अगर आपका जो है कंफ्यूज प्रोस्पेक्ट रहेगा, तो आपके लॉस भी प्रोस्पेक्ट के माध्यम से ही होंगे। अगर आपने प्रोस्पेक्ट को मजबूत किया, तो आपका जो है ना प्रोस्पेक्ट जितना ज्यादा मजबूत होगा, आपकी सफलताएं उतनी ज्यादा बढ़ेगी। तब जाकर के हम बेहतर काम कर सकते हैं और अपने जीवन को एक बेहतर ढंग से ला सकते हैं। अब आते हैं अपने जीवन के लिए प्रोस्पेक्ट साइकोलॉजी। अपने में आप सोच लीजिए कि यह मनोविज्ञान है। हमारा जो लोगों के साथ बात करना जो है ना, एक मनोविज्ञान है। और उसमें जो होता है ना, 3 सवाल सबसे बड़ा कारगर होता है।
अब आप सोच लीजिए कि वो 3 सवाल कौन है। हर प्रोस्पेक्ट के मन में 3 सवाल होते हैं। कोई बता सकता है कि किसी ने ज्वाइन करते समय किसी के पास कोई एक सवाल रहा हो? कोई भी कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, आपके कोई सवाल रहे हो तो। चलिए मैं बताता हूं आपको। जब मैंने काम किया था तो हर इंसान के मन में कुछ ना कुछ डाउट्स रहती है। मैं यस या नो की बात आपसे बात करूंगा। राजेश गिरी सर, कोई भी व्यक्ति ज्वाइन करता है तो उसके मन में कंफ्यूजन रहता है, बस हिला करके बताएंगे। कंफ्यूजन रहता है, सबके मन में कंफ्यूजन रहता है, डाउट्स रहती है। अब उस डाउट्स को आपको क्लियर करना है। जब मैं ज्वाइन किया तो मेरे मन में 3 सवाल थी। दुनिया के जितने भी लोग ज्वाइन करते हैं उनके मन में भी सवालें होती हैं, जिसमें से पहला सवाल है कि मुझे क्या मिलेगा अगर मैं डॉक्टर नेचर ज्वाइन करता हूं, तो मुझे मिलेगा क्या? भैया, डॉक्टर नेचर शकल दिखाने के लिए लोग ज्वाइन तो करते नहीं है। डॉक्टर नेचर इसलिए करते हैं कि उनका भविष्य चेंज होना। तो पहला क्वेश्चन आता है, डॉक्टर नेचर जो ज्वाइन किया हूं, मुझे क्या मिलेगा डॉक्टर नेचर ज्वाइन करने के बाद? तो आपका पहला काम बनता है कि उनको यह बताना कि अगर डॉक्टर नेचर ज्वाइन करते हैं तो उनको मिलेगा क्या। अगर ये सवाल का आपने जवाब दे दिया तो मैं रियल बताता हूं, वो बंदा आपके साथ लंबे टाइम तक जुड़ा रहेगा, वो आपको छोड़ करके नहीं जाएगा। तो ये सारी चीजें होती है जिसके वजह से आपको लगता है कि हमारे लोग हमसे मिलते नहीं है, हमसे जुड़ते नहीं है। बहुत सारे लोग तो ऐसी से बातें करते हैं कि मेरा डाउनलाइन तो मेरा फोन ही रिसीव नहीं करता है। भैया, फोन रिसीव इसलिए नहीं करता है कि उसका आपने डॉक्टर नेचर में आने का क्या कारण था, उस पर आपने काम नहीं किया। वो बंदा फोन क्यों रिसीव करेगा आपका? तो आपने उसे छोड़ दिया। तो मेरा जो पहला काम बनता है कि मुझे क्या मिलेगा डॉक्टर नेचर में ज्वाइन करने का, तो उसे क्या मिलेगा आपको क्लियर करना है। दूसरा, बहुत सारे लोग सोचते हैं डॉक्टर नेचर में आकर के मुझे रिस्क क्या लेना पड़ेगा। मुझे एक चीज बताइए, जितने भी लोग अभी ज्वाइन है, क्या डॉक्टर नेचर में ज्वाइन करना रिस्क है? 1% का भी रिस्क नहीं है। अगर मैं यहाँ पे कामयाब नहीं हो सकता हूं तो मैं अपने परिवार को स्वस्थ जरूर रख सकता हूं, क्योंकि डॉक्टर नेचर में तारा प्रकाश तिवारी सर ने ऐसे ऐसे ट्रेनिंग दी है, इस तरह का ट्रेनिंग दी है कि हम अपने बच्चे को स्वस्थ कैसे रख सकते हैं, हम स्वस्थ कैसे रख सकते हैं, हम अपने परिवार को स्वस्थ कैसे रख सकते हैं, उसका आपको आइडिया है कि हम उस बदले में, उस परिस्थिति में किस तरह से, किसी को गैस बन रहा है तो क्या देना चाहिए, हम एलोपैथ पे आश्रित नहीं रह सकते हैं। तो आपको यहाँ पर 1% का भी रिस्क नहीं है। आप उनको ये बता सकते हैं कि भैया, आप यहाँ पे कोई प्रकार का रिस्क नहीं है। तो हमें आपको, और तीसरा कारण क्या है कि क्या ये पर्सन भरोसेमंद है, ये सबसे बड़ा कारण होता है। मैं आपको बता दूं कि नेटवर्क मार्केटिंग में ना, 2 चीजों की वजह से नेटवर्क मार्केटिंग में अच्छे अच्छे लोग बिखर जाते हैं। पहला, कंपनी के सिस्टम जो कि अपने पास जबरदस्त है, और दूसरा, कंपनी के जो सिस्टम के जो अपलाइन होते हैं, आपके अपलाइन होते हैं, उसका सबसे बड़ा रोल होता है। बहुत सारे सिस्टम में वो आपके अपलाइन ही अपने बच्चे को खा जाते हैं, ऐसा समस्या आता है। तो हम लोग खुश नसीब है कि हम लोग डॉक्टर नेचर परिवार में है और एक अच्छे भरोसेमंद सिस्टम के साथ काम कर रहे हैं। मैनेजमेंट अच्छी है, प्रोडक्ट अच्छी है, और यहाँ पर एक अच्छी लीडरशिप है, जिसके वजह से हम सब लोग सेफ महसूस करते हैं। तो आपको ये बताना पड़ेगा कि हम जिस व्यक्ति के साथ काम करते हैं, मैं उस पे आंख मूंद करके भरोसा कर सकता हूं, तब जाकर के वे सारी चीजें हो सकती है। तो आप किसी को भी ज्वाइन कराए तो उसके मन में ये सवाल होती है, अगर वो सवाल नहीं भी पूछता है तो आपको ये 3 सवाल का उसको जवाब दे देना है। आपको आज आप चाहे तो इसको नोट करके रख लीजिए। जिस बंदे को ज्वाइन कराइए, आपसे पूछे ना पूछे, ये 3 सवाल उसके माइंड में हर हमेशा चलते रहता है। तो हमें और आपको ना, ये सवाल का जवाब हमें और आपको देना है। अगर ये 3 सवाल क्लियर नहीं है तो सेल्स नहीं होगी, कभी भी सेल्स नहीं कर सकते आप। तो आपके ये 3 सवाल जो हैं, आपके लोगों को हैं, उसको कंप्लीट करना पड़ेगा, तब जाकर के हम इस चीजों को, अपने जीवन को बेहतर और बना सकते हैं। एडवांस प्रोस्पेक्टिंग, अब मैं बताने वाला हूं एडवांस प्रोस्पेक्टिंग। अब हम लोग कैसे काम कर सकते हैं एडवांस प्रोस्पेक्टिंग में? आपको भीड़ चाहिए, क्वांटिटी चाहिए, या क्वालिटी चाहिए?
आपको मनीराम शर्मा जैसा चाहिए, जेपी शर्मा सर चाहिए, ब्रजेश मौर्य चाहिए, सुनील चौधरी चाहिए, संजय शंकर मेहता चाहिए, दिगांता काकाती चाहिए। अपने बहुत सारे लोग जो एकदम परफेक्ट लीडर है, परविंदर सर, संजय कुमार जी, सुशील जी, बहुत सारे ऐसे लीडर हैं, स्वाधीन मोदी जी, नितिन मोदी जी, दिगांता काकादी जी, ऐसे बहुत सारे ऐसे लीडर हैं। वैसे लीडर चाहिए या सिर्फ भीड़ चाहिए? राजा राम सर, लखनऊ से, आपको भीड़ चाहिए या एक अच्छी लीडर चाहिए? हर इंसान चाहता है ना कि मेरे डाउन लाइन में ना ये बंदा होता तो मैं कमाल कर जाता। तो आपको आज ये डिसीजन लेना होगा कि मुझे क्वांटिटी नहीं क्वालिटी चाहिए। मुझे क्वालिटी लोग चाहिए, तब जाकर के आप बेहतर टीम बना सकते हैं। तो क्वालिटी टीम के लिए क्या क्या करना होगा आपको? आपको मैं बता रहा हूं आपको कि क्वालिटी टीम के लिए ये दो चीजें हैं आपको। रॉन्ग अप्रोच, राइट अप्रोच। अब ये रॉन्ग अप्रोच क्या होता है? बहुत सारे लोग रैंडम बात करने लगते हैं। कोई व्यक्ति पान के दुकान पे मिला और उसने बताना चालू कर दिया, यार मैं डॉक्टर नेचर में हूं, मैं ये करता हूं, मैं वो करता हूं, मेरे प्रोडक्ट ऐसे हैं। क्या लग रहा है कि आपने पान की दुकान पे बताया, वो बंदा समझ में आ गया? सर, उस बंदे को समझ में नहीं आने वाला है। वो तो गया था पान खाने के लिए, किसी ने चाय की दुकान पे मिला, चाय की दुकान पे उन्होंने बताना चालू कर दिया, तो बंदा कभी भी आपकी बातों पे नहीं समझ में आएगा, उसको वो कंफ्यूज रहेगा। तो हमारी जो रॉन्ग अप्रोच होती है, रैंडम बात करना, आज के बाद हमें और आपको रैंडम बात करना बंद कर देनी है। क्या करना होगा? टारगेटेड। आप टारगेट के हिसाब से उससे बात कीजिए, कब वो टाइम दे रहा है, कब वो आपके साथ मिलने के लिए बात कर रहा है, तब जाकर के आप उनको सही सजेशन दे सकते हैं, सही अपनी बातों को रख सकते हैं और बंदा सुनेगा। दूसरा होता है कि हर किसी को अप्रोच करने लगते हैं। हम लोग किसी को भी अप्रोच करने लगते हैं। आपको लग रहा है कि रोड पे जो चल रहा है बंदा, उसके अप्रोच करने से आपकी टीम बढ़ जाएगी? कभी नहीं बढ़ेगी सर। आपको उसमें से छांटना पड़ेगा। जैसे पहले की भाषा में होता था, क्या होता था? कोल्ड, वार्म, हॉट। यानी कि पहले जो ठंडा है उसको थोड़ा सा गर्म करना है, उसके बाद उससे बड़ा गर्म में ले जाना है, हॉट पर में ले जाना है। तब जाकर के जब गर्म होगा, कहा जाता है कि लोहा जब गर्म होता है ना, तब हथौड़ा मानिए तो वो आकार बदल सकता है। तो हमें आपको क्या करना होगा? हर किसी को अप्रोच करना नहीं है। आपने आपको डिसाइड करना है पहले कि ये वाकई में अप्रोच करने लायक है या नहीं है। यानी सही सवाल पूछना पड़ेगा आपको, तब जाकर के आप बेहतर कर सकते हैं। बिना रिसर्च बात करने लगते हैं उससे, आपको लग रहा है वो बंदा कभी कामयाबी नहीं करेगा, आपको कभी काम नहीं पड़ेगा। क्वालिफाई परफेक्ट ढूंढना होगा आपको। आपको अपने तरह क्वालिफाई ढूंढना पड़ेगा। आपको अपने तरह एक्टिव लोग ढूंढना पड़ेगा। आपके तरह एक्शन लोग ढूंढना पड़ेगा। आपको आरती झा की तरह लोग ढूंढना पड़ेगा। जो आरती जी कहीं भी पहुंच जाती हैं, पूर्णिया से बिलोंग करती हैं, कहीं भी पहुंच जाती हैं, हर मीटिंग में पहुंचती हैं, हर मीटिंग में रहती हैं। तो आपको उनके तरह अप्रोच लाना होगा, उनके तरह लोग लाना पड़ेगा, तब जाकर के आप बेहतर कर सकते हैं। दिनेश चंद्रा सर जैसे लोग लाना पड़ेगा आपको, तब जाकर के आप बेहतर कर सकते हैं और अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। तो हमको और आपको क्या करना होगा? क्वालिफाई परफेक्ट ढूंढना पड़ेगा। और क्वालिफाई कैसे होगा? जिसको नीड होगा, जरूरत होगा, जो काम करना चाहता है, वैसे लोगों को आप उस तरीके से आप कर सकते हैं और बेहतर काम करा पाएंगे। नए स्टाइल प्रेजेंटेशन कैसे दे सकते हैं आप? एक्सप्लेन मत करो, माइंडसेट करो। हम लोग क्या करते हैं ना, सिर्फ बातें करते ही रह जाते हैं, भैया करते हैं, ये करेंगे, वो करेंगे, ऐसे करेंगे, वैसे करेंगे। भैया बोलने से कुछ नहीं मिलने वाला, बोल वचन करने से कुछ नहीं होने वाला है। हमें और आपको क्या करना होगा? एक परफेक्ट माइंडसेट बनानी होगी। जब तक परफेक्ट माइंडसेट नहीं बनाएंगे तब तक आप बेहतर नहीं कर सकते हैं। तो अपने जीवन को बेहतर करने के लिए एक परफेक्ट माइंडसेट बनानी होगी, और जब परफेक्ट माइंडसेट बनाएंगे तब जाकर के हम और आप बेहतर कर सकते हैं, और जब बेहतर करेंगे तब जाकर के बड़ा काम
हो सकता है, तो हमें आपको माइंडसेट कंप्लीट करना होगा। अब क्या है, रॉन्ग माइंडसेट और राइट माइंडसेट। अब रॉन्ग माइंडसेट में क्या होता है, प्रोडक्ट को समझाना पड़ता है। बहुत सारे लोग को प्रोडक्ट समझाने लगते हैं। अब एक चीज बताइए, बहुत सारे प्रोडक्ट को समझने से कोई मतलब नहीं है, उसको समझा करके क्या करेंगे। आपको राइट माइंडसेट क्या करना होगा, उनके प्रॉब्लम को दिखाना होगा, उनके प्रॉब्लम को दिखाना होगा। आप उसको प्रोडक्ट बता रहे हो, उसको पेट में गैस बन रहा है, तो क्या करना होगा, उसको एसिडोनिवृत्ति देना होगा। प्रोडक्ट की जरूरत नहीं है, एसिडोनिवृत्ति देंगे, एसिडोनिवृत्ति उसको रिजल्ट आएगा, वह खुद ब खुद आपके प्रोडक्ट के बारे में जानने की रुचि रखना चालू कर देगा। तो हम लोग प्रोडक्ट, अरे भैया बहुत सारे प्रोडक्ट है, उसकी कोई जरूरत नहीं है। अब बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो प्रैक्टिस करने वाले हैं, उनके पास जाते हैं, उनके पूरे प्रोडक्ट बताना चालू कर देते हैं। भैया वैसे प्रोडक्ट की जरूरत नहीं है, उनकी जो प्रॉब्लम है, उस जिस चीजों पे काम करते हैं उसको बताइए। अब जब मैं किसी गायनो डॉक्टर के पास जाता हूं अपने प्रोडक्ट को बताने के लिए, तो मैं बताऊं आपको, मैं 2 प्रोडक्ट के अलावा तीसरा प्रोडक्ट कभी बताया नहीं। मैंने उनको सिर्फ 2 प्रोडक्ट बताया, भैया मेरे पास एक फेमिकल्प सिरप है और एक हेमोबूस्ट सिरप है। ये 2 प्रोडक्ट, ये 2 प्रोडक्ट हमारी कंपनी रामबाण बनाती है। अब बताइए, कुछ ऐसे डॉक्टर हैं जो मेरा 300 पीस निकालते हैं, 200 पीस निकालते हैं, 150 पीस निकालते हैं। वो कारण क्या है, मैं सारा प्रोडक्ट बताने लगता तो वो कंफ्यूज हो जाता। तो कंफ्यूजन से आपको दूर रखनी है। तो प्रोडक्ट समझाने से अच्छा, अगर आप किसी के पास आप जा रहे हैं तो उनके प्रॉब्लम देखिए, उस प्रॉब्लम के सोल्यूशन पे काम कीजिए, तब जाकर के आप बेहतर काम कर सकते हैं। अब क्या है, फ्यूचर बताना। क्या फ्यूचर बताने से आपकी क्या फ्यूचर है उससे क्या मतलब है, उससे कोई मतलब नहीं है। आपको इम्पैक्ट शो करना है। भविष्य में वो बंदा करोड़पति बनेगा कि नहीं बनेगा पता नहीं। आज मुझे क्या चाहिए, शीतल जी आपको अगर जरूरत 20,000 रुपये का है और मैं बोलूं आपको कि 10 करोड़ रुपया मैं कमा दूंगा, क्या फ्यूचर से संतुष्ट होंगे? या अभी आपकी जरूरत 20,000 रुपया है तो 20,000 आपको कैसे आएगा, उस पर बात करने से आप काम करना चालू करेंगे। जो मुझे अभी जरूरत है, जो नीड अभी है, मैं उस चीजों को दूर करना चालू करूंगा ना। मुझे प्यास अभी लगी है तो मुझे पानी अभी चाहिए, भविष्य में क्या मिलेगा नहीं मिलेगा मुझे पता नहीं। तो फ्यूचर बताने से अच्छा इम्पैक्ट शो करना बताइए, उसकी जरूरत क्या है, उसकी नीड क्या है। अगर इम्पैक्ट उसको बताना चालू कर दिए तो वो बंदा आपके साथ काम करेगा और लंबे टाइम तक रहेगा। तो इम्पैक्ट आपको अच्छी रखनी होगी। अपनी बात करना, बहुत सारे लोग जाते हैं अपनी बात करने लगते हैं लोगों के बीच में। भाई आप कितना कमा रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे, उससे कोई मतलब नहीं है। मैं चाहूं प्लान देने के लिए, मैं बोलूंगा भैया ये करता हूं, मैं वो करता हूं, उससे कोई मतलब नहीं भैया। अगला आदमी को क्या चाहिए, कस्टमर को किस चीज से पेन है, कस्टमर को किस चीज से तकलीफ है, कस्टमर को नीड क्या है, कस्टमर को क्या चाहिए, उस पर बात करो। कस्टमर को पेट में दर्द हो रहा है तो मुझे पेट की दर्द की बात करनी होगी। कस्टमर को 10,000 नहीं आ रहा है तो कस्टमर को 10,000 की बात करनी होगी। कस्टमर को 2 साल के बाद एक बच्चे को अच्छे एजुकेशन के लिए अच्छे स्कूल में डालना है तो उसकी समस्या का समाधान बताना होगा। तो हम अपनी बातों को बात करके ना कोई बड़ा काम नहीं कर सकते हैं। तो मुझे सबसे जो बड़ा काम करना होगा ना, कस्टमर किस चीज से परेशान है, कस्टमर को पेन किस चीज का है, उस पे बात करेंगे तो कस्टमर हमारी बात को सुनेगा भी और मेरे साथ काम भी करेगा। किसी के घर में जा रहे हैं, वो अपनी माता की वजह से बहुत परेशान है, उनके माता जी को बहुत ज्यादा दर्द है, तो आपको क्या बात करनी चाहिए, उसको अपनी बात बता करके कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आप उनको बोल सकते हैं कि आपकी माता जी को परेशानी में है, मैं चाहता हूं कि डॉक्टर नेचर के हजारों लोगों को इस प्रॉब्लम से निजात मिला है, मैं चाहता हूं कि आपकी माता जी भी यहां से ठीक हो सकती है। बस एक बार ट्राई कीजिए हमारे प्रोडक्ट को। भैया तो उसकी जरूरत क्या है, नीट प्योर है ना, तो आपके साथ वो बंदा जुड़ेगा। क्या दीपक सर जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा, कि हम अपनी बात करते रहें करते रहें, मैं डॉक्टर नेचर में डबल डायमंड हूँ, मुझे ये करना आता है, मुझे वो करना आता है, उससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है सर। कस्टमर की बात करनी है। आज के बाद किसी भी कस्टमर के पास जाए तो कस्टमर की बात करे, कस्टमर को फायदे की बात करे, कस्टमर की इम्पैक्ट की बात करे, तब जाकर के होगा। कभी कभी ऐड देख लीजिए, बहुत सारे ऐड चलते हैं, तो उस ऐड में ना महेंद्र सिंह धोनी अपने बारे में कभी बात नहीं करता, मेरे पास इतने करोड़ की है, विराट कोहली इतने करोड़ की बात नहीं करता। वो इम्पैक्ट जिस चीज का ऐड करता है उसके बारे में बताता है कि कस्टमर को क्या मिलेगा। विराट कोहली टायर का प्रचार करता है, उसमें लिखता है ना, अरे आप कितना भी जर्किन में जाएंगे ना तो आपके कमर पे उसका असर नहीं पड़ेगा।
तो आप कस्टमर की बात करते हैं, कस्टमर की पेन की बात करते हैं, तब जाकर के आप बेहतर काम कर सकते हैं, एक बेहतर सोल्यूशन आप उनको दे सकते हैं। क्लोजिंग का ज्ञान। अब हमारे बहुत सारे लोग क्लोजिंग सही ढंग से नहीं कर पाते। प्लान बहुत ही अच्छा देते हैं, मोस्ट जबरदस्त प्लान देते हैं, लेकिन मैं बताऊं आपको, प्लान जो है ना 50% काम है और 50% काम है क्लोजिंग करना। आपको क्लोजिंग करना पड़ेगा टाइम टू टाइम, डिले नहीं, टाइम टू टाइम क्लोजिंग करना पड़ेगा। उस क्लोजिंग में क्या होगा, उनके डिसीजन को सिंपल करना होगा। बहुत सारे लोग लंबा तीर खींच करके ले जाते हैं, वो नहीं करना। उनके जो भी डिसीजन होना सिंपल रखिए और एक क्लियर ऑप्शन दीजिए। बहुत सारे लोग कहते हैं मैं ये भी कर दूंगा, मैं ये भी करा दूंगा, मैं ये भी करा दूंगा, मैं ये भी करा दूंगा। भैया कस्टमर कंफ्यूज हो जाएगा। कस्टमर को एक बात बोलो और क्लियर ऑप्शन डालो, वो बंदा आपसे ज्वाइन करेगा। बहुत सारे ऑप्शन देने के बाद अगर आप किसी व्यक्ति को बोलिए कि भैया ये खाने में आइटम है, वो बंदा कंफ्यूज हो जाएगा, भैया मैं क्या खाऊं या नहीं खाऊं। उस बंदे को बोलिए भैया मेरे यहाँ दाल भात सब्जी है, पापड़ तिलौरी है, वो बंदा का माइंड एक ही रहेगा कि भैया मुझे मिलना क्या है, दाल भात पापड़ तिलौरी मिलना है, मुझे भुजिया मिलनी है। तो आपको क्या करना होगा, डिसीजन सिंपल रखना होगा और क्लियर ऑप्शन देना होगा। तो आपको क्लियर ऑप्शन कैसे देंगे, आपको मैंने बताया ना, उस कस्टमर को नीड क्या है, उस कस्टमर को किस चीज से तकलीफ है, उस कस्टमर को जरूरत किस चीज का है, उस जरूरत पे बात करेंगे, सिर्फ एक चीज पे बात करेंगे, वो बंदा उस परेशानी की वजह से आपके साथ जुड़ सकता है और वो बंदा अपने लंबे टाइम तक रहेगा। दूसरा क्या है, ऑप्शन कम दो। बहुत सारे लोग ऑप्शन देते हैं, फ्री ऑप्शन देते हैं, 1500 का ऑप्शन देते हैं, 3000 का ऑप्शन देते हैं, 15000 का ऑप्शन दे देते हैं, 48,000 का ऑप्शन देते हैं। अब बंदा कंफ्यूज कि मैं करूं तो करूं क्या, लास्ट में कहता है भैया एगो साबुन दे दे और ज्वाइनिंग कर दो। क्या चंद्रभान सर, क्या मैं गलती बोल रहा हूँ, आप हंस रहे तो? बंदा कंफ्यूज हो जाता है, चंद्रभान जी ने मुझे इतना पर, चंद्रभान जी मुझे माफ कर दीजिए, आप मुझे ज्वाइन कर दीजिए और मुझे एक साबुन से मेरी आईडी एक्टिवेट कर दीजिए। हो गई सिंपल सी बात। तो मुझे आपको यह बताना है कि ऑप्शन कम देना है, ज्यादा ऑप्शन देने की नहीं रखना है, और बंदे को कंफ्यूज नहीं रखना है। अगर आपको प्लान देना है, अगर आप 5,000 बीबी का प्लान दे रहे हैं, तो सिर्फ और सिर्फ 5,000 बीबी का बात करिए। अगर उसको लगता है कि भैया वो चीजों में तकलीफ हो रहा है, तो उसको बोल सकते हैं चलिए भैया अभी मैं आपको, अगर आप इतना 5,000 नहीं दे सकते, 10,000 दे सकते हैं। लेकिन अगर आप 1,500 से ही प्लान देंगे और जीरो से ही प्लान देंगे, तो बंदा आएगा क्या? क्या बंदा लग रहा है आपको कि 15,000 देगा? जब वो बोलेगा कि 50 रुपया में जब काम होने वाला है, तो 15,000 लगाने की जरूरत क्या है? लेकिन उस बंदे को बोलिए कि 15,000 लगाने के बाद आपकी समस्याएं दूर हो सकती है, तब जाकर के उसको समझ में आएगा। उससे क्या होगा, फिल्टर लोग आएंगे, क्लियर लोग आएंगे, और जब क्लियर लोग आएंगे, फिल्टर लोग आएंगे, तो आपको उनके साथ काम करने में भी मजा आएगा। आपको क्या लग रहा है कि दीपक सर को अभी कोई डॉक्टर नेचर छुड़ा सकता है क्या? नहीं। दीपक सर के पास बहुत सारे प्रोडक्ट है, बहुत सारे सेल करते हैं, भैया उनको प्रोडक्ट का आदी बन गए। तो जिनको भी आपने प्रोडक्ट का आदी बना दिया ना, वो बंदा आपका दीवाना हो जाएगा। क्या विनोद साहू सर, बड़े स्मार्ट लग रहे हैं आप? क्या लग रहा है वाकई में कि अगर मैं ऑप्शन बहुत सारा दूंगा तो लोग कंफ्यूज हो जाएंगे? तो आज के बाद अपने लोगों को ऑप्शन कम देना है, एक या दो ऑप्शन दीजिए, उसी ऑप्शन पे काम कराइए। या तो 2500 बीबी और 5,000 बीबी, बस ये दो प्रमोट कीजिए, उसी दो पर काम कर लीजिए। बहुत सारे देंगे कंफ्यूज, बहुत सारे देंगे कंफ्यूज। मेरा मानना है कि अगर 10 लोग 1500 से ज्वाइन करा करके कोई फायदा नहीं है, एक बंदा 2500 बीबी वाला ज्वाइन करा लीजिए, 10 के बराबर है। तो भैया 10 के पीछे माथा क्यों खपाना, जब एक से ही उतना ही धंधा होना है। तो हमें आपको ऑप्शन कम देना है आज के बाद। ये सेल्स की सबसे बड़ी पद्धति है, ऑप्शन कम देना है, तब जाकर के हम बेहतर कर सकते हैं। नेक्स्ट एक जो स्टेप है ना, डिफाइन करना होगा आपको। अगर वो बंदा ज्वाइन करता है तो उसके जो क्लियर ऑप्शन होना चाहिए, उस पर आप क्या बात कर सकते हैं, किस तरह से उसको नेक्स्ट स्टेप में ले सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं, उस पर आपको बात करनी है। अगर कोई 2500 बीवी पर आपने उसको क्लियर किया है,
तो आप उनको बोलिए कि 2500 रुपये में आप कुछ खा भी सकते हैं और कुछ लोगों को प्रोडक्ट देंगे, तो उससे रिटेल मार्जिन भी आप कमा सकते हैं। आप वहां से प्रॉफिट भी कर सकते हैं। अगर ये 5 महीना आपने कर लिया तो छठे महीने आपको इतने का प्रोडक्ट हमारी कंपनी आपको बिल्कुल फ्री भी देगी। तो आपको नेक्स्ट स्टेप भी आपको स्टार्ट करके रखना पड़ेगा, तब जाकर के आप बेहतर कर सकते हैं। फॉलो अप सिस्टम, हम लोग फॉलो को भी करना पड़ेगा। फॉलोअप अगर नहीं कर पा रहे हैं तो भी आपके सिस्टम में बड़ा काम नहीं हो सकता है। फॉलो अप सिर्फ याद दिलाना नहीं होता है। बहुत सारे लोग फॉलोअप करते हैं, अरे दीपक सर मैंने तो आपको प्लान दिया था ना डॉक्टर नेचर के बारे में, क्या आपने ज्वाइन नहीं किया? भैया कभी ज्वाइन नहीं करेगा। अब उनको फॉलोअप करना है, बैठ करके फॉलोअप किया, यार डॉक्टर नेचर के बारे में दीपक सर मैंने आपको बताया था, आपको कोई कंफ्यूजन हो तो मैंने सोचा कि आपको कोई कंफ्यूजन होगी तो मैं आपके साथ बैठ करके कंफ्यूजन दूर कर लेता। ठीक है। और अभी जबरदस्त अभी क्लोजिंग चल रही है, और मैं चाहता हूं कि जो आपके पास अभी समय है, ये समय काफी अनमोल है, कीमती है, क्योंकि बहुत तेजी से डॉक्टर नेचर फैल रही है। बहुत तेजी से डॉक्टर नेचर फैल रही है। आप भी यहाँ पर तेजी से काम कर सकते हैं। अभी आपके लिए अच्छा समय है। देखिए बहुत सारे लोगों ने सही समय पे सही डिसीजन लिया तो जाकर के आज बेहतर काम कर रहे हैं, बेहतर पेमेंट आ रहा है। आपके लिए अच्छा डिसीजन है। तो आपको उनको क्या करना होगा, आपको दोबारा उस चीजों पे बात करनी होगी, उनकी कंफ्यूजन को दूर करना होगा, और अच्छे तरीके से फॉलो अप करेंगे ना, तब जाकर के वो बंदा डन काम करना चालू करेगा। नया एंगल, अब क्या होता है ना कि लोग फॉलोअप में एक ही चीजें बात करती रहती है। मैं फॉलोअप करता हूं तो हर बार जितने बार फॉलोअप किया कुछ ना कुछ चेंज, नया फॉलोअप, हर फॉलोअप में नया रिस्पॉन्स, नया कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन। जैसे मैंने पिछले महीने में किसी को दिया, यार इस महीने तो कमाल हो गया यार, कुछ ऐसे लोगों ने आज इतना अच्छा पैसा कमाया है ना, जिनको जरूरत थी पैसा का, यार उनके पास कोई रोजगार नहीं था, जबरदस्त बेहतर। अब उन पे टॉपिक कर सकते हैं। उसको आप टीचर है तो बोल सकते हैं क्या सर मैं बताऊं, एक हमारे यहाँ टीचर है जबरदस्त, उन्होंने काम किया सर, जबरदस्त पैसा कमाया, देखिए उसका ये चेक है, ये पे आउट है उनका। भैया आप उनको नए नए तरीका दीजिए। कोई बीमार है, अरे देखना इस बार तो गजब का रिजल्ट आया, मैं आपको रिजल्ट भेजता हूँ ना सर, आप एक बार देखिए गजब का रिजल्ट आया है, ज्वाइंट पेन पे गजब का आया है, पाइल्स भी अच्छा है। आप उनको नया नया इंफॉर्मेशन देने चालू करेंगे ना, वो बंदा खुद ब खुद कंफ्यूज हो जाएगा, आपके साथ काम करेगा। तो आपको फॉलोअप में ये काम करना पड़ेगा, तब जाकर के बेहतर होगी। वैल्यू ऐड करना होगा। हम लोग वैल्यू ऐड नहीं करते, मैंने जो बताया ना वैल्यू ऐड करना होगा। अगर वैल्यू ऐड करते रहेंगे ना, वो बंदा आपके साथ ज्वाइन करेगा। वैल्यू में आप उसको बता सकते हैं भैया अभी ज्वाइन करोगे ना, अभी पूरी मार्केट खाली है, अभी आप ज्वाइन करोगे ना, 2030 में आयुर्वेद का ग्रोथ इतना होने वाला है, गूगल से निकाल के उसको भेज दीजिए, कितना बिलियन टन का होने वाला है। कुछ केस स्टडी भेज दीजिए। आपके पास कुछ बहुत सारे वीडियो पड़े होंगे, आपको एनिवर्सरी के वीडियो होंगे, कंपनी के टॉप लीडर डायमंड के जो सेलिब्रेशन है उसके वीडियो होंगे। आप उनको कुछ भेजिए, देखिए इतने अच्छे अच्छे लोग यहाँ पर कम समय में कामयाब हुए हैं, बहुत सारे पैसा कमा रहे हैं। तो आपको उस तरह से उनको जोड़ना पड़ेगा, एड ऑन करना पड़ेगा। हर इंसान एड ऑन की वजह से काम करता है, उसको जिस दिन लग जाता है कि बंदा ये कमा सकता है तो मैं भी कमा सकता हूं, तो आपको वो एड ऑन करके देखने रहना होगा। अर्जेंसी बिल्ड करना पड़ेगा, जैसे मैंने बताया ना कि यार दीपक सर जबरदस्त, अभी आप ज्वाइन हो जाइए ना, गजब का काम करेंगे सर आप। अभी जो आ रहा है ना एकदम समझिए डिफिकल्ट टाइम है, पिक टाइम है डॉक्टर नेचर के लिए। आने वाले समय में डॉक्टर नेचर क्या क्या करेगी पता नहीं। अभी कंपनी ने जबरदस्त नेपाल में लॉन्च किया सर, अभी दूसरी कंपनी में कंट्री में लॉन्च करने जा रही है, गजब का है सर। आपकी एंट्री होगी सर, सब समझ लीजिए आज के बाद आने वाले समय में क्या हो सकते हैं आप। आने वाले समय में आप लाख रुपया 2 लाख रुपया कमा पाएंगे सर। आपकी जो जरूरत है वो सारी की सारी पूरी हो सकती है। ये सारे सारे लिमिटेशन है सर। आप उस चीजों को उनको अर्जेंसी बिल्ड कीजिए, लिमिट टाइम दीजिए, उनको बोलिए कि सर मुझे तो काम करना है, आपको काम करना है, मुझे भी काम करना है। बहुत सारे लोग आ रहे हैं मार्केट में, बहुत सारे लोग आ रहे हैं, आपके जानने वाले भी लोग ज्वाइन कर रहे हैं सर।
जो आपको जानते हैं उनको भी मैंने ज्वाइन कराया है सर। तो मैं चाहता हूं कि अगर आप ज्वाइन कर लेंगे तो आपके जो जानने वाले हैं उनको भी आपके माध्यम से मैं ज्वाइन करा सकता हूं। अगर आप नहीं ज्वाइन कराएंगे तो कोई ना कोई तो ज्वाइन करा रहा है, कोई ना कोई तो काम कर रहा है। तो आप उनको वैल्यू ऐड करने की जरूरत है, उनको वैल्यू ऐड करिए, तब जाकर के बेहतर होगा। योर सेल्स सिस्टम। अब आपके सेल्स के जो सिस्टम होना चाहिए क्या, आपको फिक्स्ड प्रोस्पेक्टिंग करनी होगी। हम क्या करते हैं, मुझे आप सब लोग चैट बॉक्स में लिख करके बता सकते हैं, ईमानदारी से दिल पे हाथ रख के बोलिए, क्या आपने कल क्या क्या करना है, कितने लोग को प्लान देना है, आपने कभी नोट डाउन किया कि मुझे मिनिमम 4 लोग को प्लान देना है, 2 लोग को फॉलोअप करना है, या 3 लोग को प्लान देना है, 2 लोग को फॉलोअप करना है। मैं दिल से बता रहा हूं आपको, 80% लोग नहीं करते। क्या लग रहा है कि अगर आप 80% लोग नहीं काम करते हैं तो कामयाब हो पाएंगे? कभी कामयाब नहीं हो पाएंगे। आपको फिक्स्ड रखना पड़ेगा कि मुझे सुबह इतने बजे घर से निकलना है, इतने लोगों को प्लान दिखाना है, इतने लोगों से संपर्क करना है, तब जाकर के आप बेहतर कर सकते हैं। अगर डेली 3 लोग को दिखाया तो महीने में 90 लोगों को प्लान दिखाया सर। अगर 10% का रेशियो ले तो 10 लोग ज्वाइन किया कर गए आपके लिए, यानी 10 लोग नहीं आ गए। तो आपको हर हमेशा ये रखनी पड़ेगी, आपको फिक्स्ड प्रोस्पेक्टिंग रखनी पड़ेगी, तब जाकर के आप बेहतर काम कर सकते हैं। अब क्या है, हर प्रोस्पेक्ट को एक तय तरीका देना होगा, आपको तरीके से देना होगा। आपको चाय की दुकान पे ऐसा नहीं, मैं खोजने गया तो चाय की दुकान पे मिला उसको प्लान दिखाना चालू कर दे, कभी नहीं। आपको मैं रियल बता रहा हूं, उसी उसी से समय लीजिए कि सर कब आप फ्री रहते हैं। मैं चाहता हूं कि आपसे 10 मिनट 15 मिनट बात करूं, आपसे अपनी बातें करना चाह रहा हूं। आप उनको बताइए, और उनको जो टाइम देते हैं ना, उस टाइम के हिसाब से आप उनसे मिलने की कोशिश कीजिए, तब जाकर के आपका सेल्स बेहतर होगा और क्लोज भी बेहतर होगा। क्लोजिंग, हर बार साफ बोलना। अगर आप क्लोजिंग करते हैं ना किसी व्यक्ति के साथ, तो आपको क्या करना होगा, साफ सुथरा बोलना होगा। अगर आधा अधूरा बोल रहे हैं, अगर छुपा करके बोल रहे हैं, तो बंदा आपके साथ कभी ज्वाइन नहीं करेगा। तो हर बार साफ बोलना, क्या करना है और अलग कदम क्या होगा, वो भी आपका फिक्स होना चाहिए, तब जाकर के आप बेहतर काम कर सकते हैं। प्लान फॉलोअप जो भी है, एक सिस्टम से लोगों को दोबारा जोड़ने का काम कीजिए। अगर आप काम कर रहे हैं, अगर आपकी टीम है, तो एक सिस्टम बनाइए, एक फॉलोअप करने के तौर तरीके बताइए, बनाइए, तब जाकर के आप बेहतर काम कर सकते हैं। अगर आप ये सब कुछ करते रहेंगे तो आप बेहतर काम कर सकते हैं, बेहतर लोगों को शामिल कर सकते हैं, और एक अच्छा एम्पायर खड़ा कर सकते हैं। तो हमें और आपको क्या करना होगा, इस जीवन में बेहतर करने के लिए, अगर बेहतर अप्रोच करना है तो आपको ये काम करने की जरूरत है। अब अपने आप को सुधारने के लिए क्या करना है, अगर बहुत सारे लोग कहते हैं कि मेरे से नहीं हो पाता है, तो आपको कुछ नहीं करना है सर। अपने जीवन में ना 1% हर चीज में बदलाव करना है। क्या करना है, 1% हर चीज में बदलाव बदलाव करना है। अगर आप हर दिन सिर्फ 1% बेहतर बनाने की बात करते हैं, तो 27 गुना बेहतर इंसान बन जाएंगे आप। क्या बन जाएंगे, 27 गुना। अगर आपने सिर्फ 1% आपने अपने जीवन में बदलाव करते गए, बदलाव करते गए, तो आप 27% ग्रोथ आपकी हो जाएगी। आप किस किस चीज में बदलाव करनी है अपने को, वो रूल क्या है, परफॉर्मेंस में 1% सुधार करनी है। आप जो भी काम कर रहे हैं उसको आप निचोड़ निकालिए, उसमें देखिए कि 1% और क्या सुधार कर सकते हैं। दूसरा क्या सुधार कर सकते हैं, लर्निंग में 1% सुधार कर सकते हैं। आप जो भी लर्निंग करते हैं, जो भी करते हैं, उसमें 1% आपको सुधार करने की जरूरत है। लीडरशिप, आपकी जो भी लीडरशिप है, 10 लोग 15 लोग का आप लीड करते हैं, आप लीडरशिप है, तो उस पर आपको 1% सुधार करने की जरूरत है। और चौथा है डिसिप्लिन में 1% सुधार। अगर इस चारों में अगर आप 1-1% का सुधार किया, तो आप अपने जीवन में बेहतर कर सकते हैं। 1-1% का आप सुधार करें। तो मैं चाहता हूं, मैं दिल से बताना चाहता हूं कि हम सब लोग मिलकर के 1-1% अपने जीवन को सुधारें, और 1 साल में 37% सुधर जाएंगे, और 37 गुना अपना बिजनेस बढ़ जाएगा। तो आज के बाद हम सेल्स में अपने एक कमिटमेंट लेते हैं अपने जीवन में, क्योंकि जो मुझे क्लोजिंग करना है, जबरदस्त क्लोजिंग करनी है,
और मैं चाहता हूं कि सब अपने आप पर ये हाथ खड़ा करके बोलिए कि मैं ब्लेम नहीं करूंगा। बहुत सारे लोग लीडर पे ब्लेम करते हैं, अपलाइन पे ब्लेम करते हैं। आज के बाद किसी भी लीडर, किसी भी अपलाइन पे ब्लेम करना छोड़ दीजिए। अगर मेरे अपलाइन ने मुझे धोखा दिया है तो मैं ब्लेम करके अपने डाउनलाइन में क्या करूंगा? मैं कैसा उपदेश दे सकता हूं अपने डाउनलाइन को? तो आपको कभी किसी पे ब्लेम नहीं लगाना है। आप उनको शुक्रिया अदा कीजिए कि उन्होंने डॉक्टर नेचर में आपको शामिल कर दिया है। और डॉक्टर नेचर में जब शामिल कर दिया है तो आपको आप ये समझना है कि मैं डॉक्टर नेचर से कामयाब बनूंगा। तो आज के बाद मैं किसी भी अपलाइन और डाउनलाइन पे ब्लेम नहीं लगाऊंगा कि मेरी रैंक मेरे अपलाइन की वजह से छूट गई है, मेरी रैंक मेरे डाउनलाइन की वजह से छूट गई है। तो आज के बाद ये ब्लेम नहीं करना है, डिपेंड नहीं रहना है किसी पर। आप बहुत सारे लोग डिपेंड हो जाते हैं। मैं रियल बता रहा हूं, किसी पर डिपेंड होने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि मैं अगर रमेश को ज्वाइन करा देता है ना तो मैं डायमंड बन जाता। भैया रमेश की तरह एक बंदा को बना दो, सुनील को पकड़ो और रमेश की तरह हूबहू बना दो, आपकी समस्या का समाधान हो गया। क्या सचिन तेंदुलकर नहीं है तो क्या इंडिया मैच नहीं जीत रही है? क्या महेंद्र सिंह धोनी नहीं है तो इंडिया मैच नहीं खेल रही है? भैया आपको तलाशना होगा, जैसे इंडियन टीम तलाशती है उसी तरह आपको तलाशना होगा उनके तरह। और मैं रियल बताता हूं, उनसे बेहतर मिलता है, उनसे कमजोर नहीं मिलता है। तो हम सबको बेहतर बनाने की जरूरत है। सिस्टम को फॉलो करूंगा मैं पूरे ईमानदारी से। डॉक्टर नेचर के जो भी सिस्टम है उसको फॉलो करूंगा, प्रोडक्ट यूज करूंगा, हर प्लान में आऊंगा, हर मीटिंग सेमिनार में आऊंगा और अपने टीम को सिस्टम फॉलो कराऊंगा। आपको ये मानना पड़ेगा। लीडरशिप डेवलप करूंगा। जो मेरे पास टीम है, मेरे 10 लोगों की टीम है, मैं अपना लीडरशिप डेवलप करूंगा। अपनी मॉर्निंग मीटिंग करूंगा, मैं अपनी इवनिंग मीटिंग करूंगा, उसके साथ बैठक करूंगा, अपनी वीकली 1-to-1 बैठक करूंगा, वीकली समूहिक मीटिंग करूंगा। यानी अपनी टीम को डेवलप करूंगा, अपने टीम को लॉन्ग टर्म ले जाऊंगा। जो मेरी टीम है, जो मेरे पे विश्वास करती है, जो मेरे साथ कदम से कदम मिला करके चलती है, मैं उनको लॉन्ग टर्म ले जाऊंगा, 3 से 5 साल तक ले जाऊंगा। और उनके जितने भी सपने हैं उसकी पूरी करने की गारंटी मैं लेता हूं। वह बंदा खड़ा रहेगा और मेरे साथ वो खड़ा रहेगा। और जो मैं बता रहा हूं, जो मैं सिस्टम को फॉलो कर रहा है वो करता रहेगा, मैं करता रहूंगा। लीडरशिप चॉइस है, ये आपकी चॉइस है। ये आप चाहे तो आप कर भी सकते हैं, अपने लोगों से भी करा सकते हैं और आप जीवन में बेहतर कर सकते हैं। तो ये मेरा आज का आपके सामने में एक छोटा सा प्रेजेंटेशन था, जिसके वजह से मैंने आपको ये सिखाया, मैंने आपको बताया कि ये सारी चीजें हो सकती है। अब मैं चार्ट बॉक्स में डालना चाहता हूं, कुछ कितने लोग हैं जो चाहते हैं कैनोपी पर काम करते हैं, मुझे थोड़ा सा मैसेज कीजिए आप। तो मैं आपको एक फार्मूला बताऊंगा। जो कैनोपी पे काम करते हैं और उनको बढ़िया रिजल्ट नहीं मिल पाता है, मैं उनको कुछ ट्रिक देने जा रहा हूं। जो जो मेरे कैनोपी, मेरे टीम में सबसे ज्यादा कैनोपी लगती है, आज मैं उस कैनोपी का एक फार्मूला बता रहा हूं। उस कैनोपी के माध्यम से आप बड़ा काम कर सकते हैं। तो सीखना चाहते हैं वाकई में? अभी भी कुछ लोग ही मैसेज किए हैं। चलिए, कुछ लोग सीखना चाहते हैं। अगर आप करते हैं तो मैं आपको बताता हूं। आप मुझे एक चीज बताइए कि अगर कोई बंदा काम कर रहा है, अगर मार्केट में आप किसी जगह जा रहे हैं, अगर कोई बोल रहा है कि आपके प्रोडक्ट पे इतना % का डिस्काउंट है, कितने लोग लेना पसंद करते हैं? जितने भी मॉल है, आप उस मॉल की बात करेंगे तो वहां पे जाएंगे तो लोग खोजते हैं कि भैया डिस्काउंट क्या मिल रहा है। मोबाइल पे जाइए तो मोबाइल पे डिस्काउंट क्या मिल रहा है वो बात करते हैं। तो मैं आपको एक सिस्टम के माध्यम से आप आपको बताना चाहता हूं कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उनको अगर कुछ फायदा मिलता है ना, अगर कुछ गिफ्ट मिलता है ना, तो उस चीजों को परचेज करने के बारे में सोचते हैं अगर रोड पे खड़े हैं तो। मैं कैनोपी में क्या करता हूं,
जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, हम लोग जब काम करते हैं ना, अब जैसे नए जगह पे हम अपना कैनोपी लगाते हैं, तो उस जगह पे हम लोग कहते हैं कि हमारे यहाँ कंपनी का ऑफर चल रहा है, और हम सब लोग एक पट्टा बांधे रहते हैं, कंपनी का जो आई कार्ड है, और वो आई कार्ड अपने गले में डाले रहते हैं। और हम लोग ये बताते हैं कि हम लोग कंपनी के प्रमोटर है, सेल्समैन है, और हमारी कंपनी मार्केट में प्रमोट कर रही है, अपने प्रोडक्ट को प्रमोट कर रही है, और हम आपको अभी कंपनी के माध्यम से प्रमोट करने पर आपके हमारे ये 8 प्रोडक्ट है, और इस 8 प्रोडक्ट में से कोई भी एक प्रोडक्ट लेंगे तो हमारे यहाँ एक साबुन आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाती है। यानी हमारे एक प्रोडक्ट पे आपको एक साबुन आपको फ्री दी जाती है। समझ रहे हैं मेरी बात को? मैं बताना चाह रहा हूं कि ये जो 8 प्रोडक्ट है, उस 8 प्रोडक्ट में से कोई भी एक प्रोडक्ट लेंगे तो आपको हमारी कंपनी नीम सुरक्षा साबुन आपको वो फ्री देती है, जो कि जबरदस्त लाजवाब हमारा साबुन है, जो किसी को भी दे सकते हैं, और जबरदस्त है, गलता कम है, और बेहतरीन चलता है। एक बार आप यूज कर लेंगे तो बार बार इस साबुन को आप मुझसे लेंगे। कंपनी का ये अभी ऑफर चल रहा है, प्रचार के माध्यम से मैं आपको ये फ्री दे रहा हूं, आप समझ जाइए। और फ्री देने में आपको नुकसान क्यों नहीं है, और लोग खरीदते हैं और आपको नए कस्टमर भी मिलते हैं। जैसे मैं पेन रिलीफ ऑयल की बात करता हूं, जितने भी सारे लोग हैं, पेन रिलीफ ऑयल हर घर में जरूरत है। जितने भी घर में जाएंगे आपको मैं बताऊं, 80 से 90%, 90% लोगों में ना घर में किसी ना किसी को ज्वाइंट पेन का प्रॉब्लम है, तो लोग तेल कहीं ना कहीं से लगाते हैं। अगर उनको बता सकते हैं कि हमारे यहाँ पेन रिलीफ ऑयल है, अगर आप पेन रिलीफ ऑयल लेते हैं तो आपको एक साबुन फ्री मिलता है। अब वो कैसे दे सकते हैं? पेन रिलीफ ऑयल का जो एमआरपी आप देखेंगे 287 रुपये है, और डीपी 193 रुपये है, और अपनी नीम सुरक्षा साबुन का जो है वो 37 रुपया डीपी है। अगर ये दोनों को ऐड करेंगे तो 230 रुपये होते हैं। आपका परचेज कितना हो गया? 230 रुपये। लेकिन उस व्यक्ति से आपने लिया है 287 रुपये, तो आपका प्रॉफिट कितना हो रहा है? 57 रुपये। यानी अगर आप एक प्रोडक्ट अगर 10 बेच लेते हैं तो 570 रुपये आपको प्रॉफिट मिलेंगे। समझिए मेरी बात को, सिर्फ और सिर्फ आपने पेन रिलीफ ऑयल एक खोला, और जिसको दर्द है या कहीं पर भी आप जबरदस्त उसका रिजल्ट आता है, घुटने पे लगा दीजिए, उनको बोलिए देखिए सर मेरे पास जो है गजब का ये प्रोडक्ट है, अगर आपने वो बेच दिया तो 57 रुपये आपके फ्री हो गए, यानी बचे। दूसरा है पंचतुलसी ड्रॉप, हर घर में जरूरत है। आप उनको बोलिए कि हमारी तुलसी ड्रॉप की जितनी भी खासियत आप बता सकते हैं उनको बताइए, और बोलिए कि सर हमारे जो भी प्रोडक्ट है एक साबुन आपको फ्री मिलती है। अब उसमें भी समझ जाइए कि उस पंचतुलसी का सर का जो एमआरपी है 264 रुपये है, और डीपी 185 रुपये है, और 37 रुपया इसका आपका एक साबुन का देना पड़ता है, यानी 222 रुपये आपकी लागत पड़ती है। फिर भी अगर एक पंचतुलसी बेच रहे हैं तो 42 रुपया आपका प्रॉफिट मिल रहा है। हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं, डॉक्टर नेचर को प्रमोट करते हैं, और हम सबको ये खुश नसीब होना चाहिए कि हमारे जो लोग हैं जो 200 400 500 के लिए भटक रहे हैं, अगर वो 200 400 500 रुपया चाहे तो हर दिन एक कैनोपी के माध्यम से कमा सकते हैं, और इससे भी ज्यादा कमा सकते हैं। अब क्या है आई ड्रॉप? आई ड्रॉप का मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि आई ड्रॉप का डेमो लेकर के काम करते हैं बहुत सारी चीजों पे। तो आपको क्या मिलेंगे? आई ड्रॉप का 194 रुपया एमआरपी है, 136 रुपया डीपी है, उसमें भी एक साबुन दे रहे हैं, फिर भी आपको 21 रुपया का प्रॉफिट मिल रहा है। ऐसे अपने पास 8 प्रोडक्ट हैं, और इस तरीके से आप उनको करके और यहाँ से एक अच्छा खासा प्रॉफिट कर सकते हैं। और साथ में मैं बताऊं, अमल की सोरस का 10 रुपये हम लोग ग्लास देते हैं। चाय से पहले अमल की सोरस का ये स्लोगन है, हमारे मुजफ्फरपुर में काफी प्रसिद्ध है। संजीत सर इसका बहुत ज्यादा फायदा उठाते हैं। चाय से पहले अमल की सोरस, और 10 रुपये ग्लास, 10 रुपये ग्लास, 10 रुपये ग्लास, 10 रुपये ग्लास सब लोग लेते हैं। आप सोच लीजिए, एक ग्लास में 15 ml दे रहे हैं और 10 रुपये ले रहे हैं, तो कितना प्रॉफिट हो रहा है। तो अपने आप को इस तरीके से कैनोपी पे डाल करके, और इसमें हम लोग नंबर लेते हैं, जो कस्टमर हमसे प्रोडक्ट लेते हैं, और उनसे फीडबैक लेते हैं कि सर हमारा आप प्रोडक्ट ले गए थे, कैसा लगा, अगर आपको फिर से डिमांड होगा तो सर आप मुझे बताएंगे। ऐसे आपको एक नया कस्टमर मिलता है, नए तरीके से काम कर सकते हैं। जिनको भी लोग नहीं मिल रहा है वो कैनोपी के माध्यम से अच्छे खासे आप कैनोपी कर सकते हैं। इसको एमआरपी में भी सेल कर सकते हैं आप, बहुत सारे लोग एमआरपी में भी सेल करते हैं। लेकिन अगर आपको लग रहा है
कि मुझे कुछ लोगों के पास पहुंचना है और अधिक से अधिक लोगों के पास पहुंचना है, तो ये तो आपको ये बेनिफिट मिल रहा है। साथ में अगर 15,000 का आप अपना लॉयल्टी चलाते हैं तो समझ जाइए कि कंपनी की तरफ से 2,200 रुपये का प्रोडक्ट अलग मिलता है और 5 महीने पर 1 महीने फ्री मिलता है। यानी आप 15,000 रुपये का ये सारे प्रोडक्ट खरीद करके, बेच करके आप बहुत ही अच्छा मार्जिन कमा सकते हैं, बहुत ही अच्छा, यानी 10 से 15,000 रुपया आप कमा सकते हैं। तो इस माध्यम से बहुत सारे लोग कमा रहे हैं और आपकी नीड की जरूरत हो सकती है। बहुत सारे लोग 10 से 15,000 रुपये की नौकरी करने के बारे में सोचते हैं, आप उनको यहाँ पर बता करके 10 से 15,000 रुपया कमाने का एक तरीका बता सकते हैं। तो मेरा ये आज का सेशन था, मैं यहीं पे अपनी बातों को रखूंगा। बस मैं यही चाहता हूँ कि हम सब लोग क्लोजिंग, कल की क्लोजिंग है, जिस तरह से हम लोगों ने मार्च की क्लोजिंग की है उसी तरह से हम लोग अप्रैल की क्लोजिंग बेहतर तरीके से करें। और मैं आप सब लोग से नम्र निवेदन करता हूं कि जो भी लोग हैं आपके, उनको जरूर, जो नीचे ज्वाइन करते हैं ना, उनको 2x 3x 4x कराइए। क्योंकि क्या है ना, जब 2x 3x 4x कराते हैं ना, तो उनका क्या होता है ना कि पैसा आता है। जब पैसा आता है ना 3,000 4,000, तो उनको मोटिवेट करने के लिए आपको कोई चाबी देने की जरूरत नहीं पड़ती है, उसको कुछ देने की जरूरत नहीं पड़ती है। वह खुद ब खुद वो समझ जाता है कि वाकई में मुझे पैसा आ रहा है, मैं जो काम कर रहा हूं, तब जाकर के वो बेहतर होता है। हम लोग ज्वाइन करा करके उनको छोड़ देते हैं और उनको 2x 3x 4x का फायदा बताइए। और जो 2x 3x 4x का फायदा ले रहे हैं उसको डायरेक्टर फंड का फायदा बताइए। और जो डायरेक्टर फंड का फायदा ले रहे हैं उनको रैंक अपग्रेड करने का फायदा बताइए। तो नीचे से उठाइए और धीरे 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 उसको फायदा बताइए। तो मुझे लगता है कि हम सब लोग बेहतर कर सकते हैं। तो हम सब लोग मिलकर के बड़ा करेंगे क्लोजिंग। मैं चाहता हूं कितने सारे लोग क्लोजिंग कल का धमाकेदार करने वाले हैं, जिनका क्लोजिंग लग रहा है कि मैंने पिछले महीने में 100 किया था, मैं 105% करने वाला हूं, 104% करने वाला हूं। यह सुपर, क्या बात है। शशि रावत जी बोल रहे हैं कि मैं भी कर रहा हूं, गजब। देखिए ये एनर्जी जो होती है ना, अनिल विश्वकर्मा सर भी बोल रहे हैं बहुत बढ़िया सर, ये होनी चाहिए। क्योंकि क्लोजिंग हमारी है सर। जब मैं आज क्लोजिंग कर रहा हूं ना, 1 तारीख को जैसे ही साइट खुलेगी, मुझे लगेगा यार मैंने जो मेहनत किया पूरे 30 दिन, उसका मुझे हजारा मिल गया, मुझे सैलरी मिल गई है। तो ये चीज आपके पास आएगी ना, तब एनर्जी मिलेगी। और एनर्जी मिलती है ना, तो काम करने की जो रफ्तार होती है ना, वह खुद आपकी आगे बढ़ने लगती है। तो ये सारी चीजें हैं। अगर सर होंगे इस मीटिंग में तो मैं चाहूंगा कि 2 शब्द बोलेंगे, बाकी सब लोग थैंक को। यू, थैंक यू। थैंक यू सर। बहुत अच्छा सुनील जी, बहुत ही अच्छा प्रेजेंटेशन। और बिल्कुल आपने ठीक कहा कि हम लोग अगर हर महीने, हर दिन, हर हफ्ता थोड़ा थोड़ा भी इंप्रूव करेंगे तो हम बहुत बेहतर हो सकते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्यवश, ज्यादातर लोग इस पृथ्वी पे, जितने भी लोग हम लोग हैं, हम एक्चुअल में, है ना, मतलब बहुत आसान है कि एटलीस्ट कम से कम 1% हम लोग हर महीना बदल जाएं। इतना तो संभव है। पर ज्यादातर लोगों को पता ही नहीं है कि बदलना क्या है। ज्यादातर लोगों को एहसास ही नहीं है कि उनको बदलने की जरूरत है। अगर किसी भी व्यक्ति के पास में ऐसा आकर्षण नहीं है कि लोग उनके साथ जुड़ना चाहें, लोग उनके साथ आना चाहें, या फिर कस्टमर या जो दुखी लोग हैं, जिनको हेल्थ के प्रॉब्लम्स हैं, वो आपके पास खुद आना चाहें, आपसे रिक्वेस्ट करें कि आप प्लीज मेरे को हेल्प करिए, तो आप समझिए कि आप में कुछ अच्छा है। आपकी टीम आपके साथ काम करना चाहे, आपके साथ, है ना, आगे बढ़ना चाहे, आपको देख के लगे कि इस व्यक्ति के साथ काम करके मेरे जीवन के सपने पूरे हो सकते हैं, तो इसका मतलब आप बेहतर हैं। लेकिन जिनके साथ ऐसा नहीं हो रहा है, तो प्लीज अपने आप को देखें कि हम पिछले 1 महीने में 1% ही बदले हैं क्या। पर ज्यादातर लोग 1% छोड़िए, पिछले 20 साल से भी 1% नहीं बदले हैं। 20 साल के पहले भी उनका कम्युनिकेशन, यानी कि उनको वार्तालाप करने का जो तरीका था, उनको वही आता था। उनको इंटरनेट के बारे में, या फेसबुक को इस्तेमाल कैसे करना है, चैट जीपीटी को कैसे इस्तेमाल करना है, इंस्टाग्राम को कैसे इस्तेमाल करना है, यूट्यूब को कैसे इस्तेमाल करना है, 10 साल पहले भी नहीं मालूम था, आज भी नहीं मालूम है। उनको डॉक्टर नेचर में 4 साल पहले भी ये नहीं मालूम था कि एक्चुअल में HbA1c 8 होता है तो क्या प्रोडक्ट देना चाहिए, 12 होता है तो क्या प्रोडक्ट देना चाहिए। उनको सेलुलर न्यूट्रिशन की परिभाषा नहीं मालूम है, उनको वेलनेस की परिभाषा मालूम नहीं है, उनको बहुत सारी चीजें। तो कहने का मतलब है कि प्लीज
थिंग्स टू चेंज, यू हैव टू चेंज। इस बात को गांठ बांध लीजिए कि आप नहीं बदलेंगे तो किसी हाल में पे आउट नहीं बदलेगा, किसी हाल में घर नहीं बदलेगा, किसी हाल में कपड़े नहीं बदलेंगे, किसी हाल में गाड़ी नहीं बदलेगी, कुछ नहीं बदलेगा। सो हमें वो पत्थर की मूर्ति की तरह, अंगद के पांव की तरह जम के नहीं रहना है कि नहीं मैं कुछ नहीं बदलूंगा, मुझे सब कुछ आता है, राइट। सो बदलता कौन है पता है? बदलता वो है जिसकी चाहतें और जरूरतें ज्यादा है। सो अपनी चाहतों को बढ़ाइए, अपनी जरूरतों को पूरा करिए, और आपकी चाहत से ज्यादा एक्चुअल में सफलता आपकी जरूरत होनी चाहिए। चाहते तो हर इंसान है ना, उनको सफल होना। डॉक्टर नेचर में हर कोई चाहता है, जितने हमारे एसोसिएट हैं, पे आउट के दिन जब एक्चुअल में हम लोग सेलिब्रेशन कर रहे होते हैं, तब सबकी नजर रहती है कि क्राउन फैक्ट्री का चेक कितना होगा, और दिल ही दिल में आता है कि काश ये वाला चेक मेरा हो। तो दो ही तरीके हो सकते हैं। पहला चीज तो हम भी वैसी मेहनत करके वैसा सीख के वैसा पे आउट ले लें, कोई बड़ी बात नहीं है। प्लान आपके लिए भी सेम है ना। जेपी शर्मा जी के लिए अलग से प्लान चुपके से बना नहीं रखा है कि कोई सिंगल लेग का प्लान बना रखा होगा या प्रोडक्ट कुछ हमने अलग बना रखे होंगे। सेम प्लान है, सब कुछ सेम है, राइट। तो पहला तरीका तो यही हो सकता है जो सही तरीका है कि उनके जैसे बने। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि हम लोग विश करें कि यार हमारा अपलाइन जो है जेपी शर्मा जी बन जाए, और जेपी शर्मा जी की कुछ मैं चापलूसी करूं, कैसे करूं कि वो अपनी सारी टीम मेरे नीचे लगा दें, है ना, कुछ ऐसा हो जाए। जैसे बहुत लोग कहते हैं ना कि जब मुकेश अंबानी ने अपनी बेटी की शादी करी थी, बहुत पैसा लगाया, तो कुछ लोग कहते क्या फालतू में पैसे बर्बाद कर दिए यार, इतने में तो हमारे जैसे लोगों को दे देता तो कितना भला हो जाता। अरे भाई क्यों दे देता तुमको? तो वैसे ही है ना। तो प्रॉब्लम ये है कि एक्चुअल में आपकी नीड इतनी खतरनाक होनी चाहिए कि मुझे चाहिए तो चाहिए, राइट, मुझे चाहिए बस इस महीने, राइट। सो अगर आपको जैसे गोवा जाने के टूर के बारे में बात हुई कि गोवा क्वालिफाई करना चाहिए, राइट, लेकिन कुछ लोगों ने नहीं किया, बहुत सारे लोगों ने नहीं किया, इनफैक्ट क्वालिफाई नहीं किया। तो मैं ये कहता हूं कि एक्चुअल में आपको क्वालिफाई करना चाहिए था, लेकिन इससे बड़ी बात ये कि क्यों क्वालिफाई क्यों नहीं करना चाहिए था। मुझे एक कारण बता दीजिए, आप में से जो लोग क्वालिफाई नहीं किए, मुझे मेरा नंबर ज्यादातर लोगों के पास में है, आप ईमानदारी से मुझे व्हाट्सअप करिए कि गोवा क्वालिफाई क्यों नहीं करना चाहिए था। क्या क्या नुकसान हो जाते अगर आप गोवा क्वालिफाई कर लेते तो। वो नुकसानों की लिस्ट अगर चैट बॉक्स में यहां डाल दे तो यहां डाल दे, नहीं तो मेरे नंबर पे या अपने अपलाइन के नंबर पे भेजिए कि क्या क्या साइड इफेक्ट होते अगर आप गोवा क्वालिफाई कर जाते तो, है ना, क्या क्या दिक्कतें होती। और साथ में आज रात में ये भी सोचिए कि इस महीने की क्लोजिंग के बाद जब 1 तारीख को आप अपने पेमेंट्स देखेंगे, हमारे यहाँ तो सारा काम टाइमली होता है, तो 1 तारीख को आपके नतीजे सामने आ जाएंगे। और जब वो जैसे है ना बंगाल में चुनाव के बाद जब मत पेटियां यानी कि जो ईवीएम खुलेगी, वैसे आपका ईवीएम तो पहले से डिक्लेयर है, क्योंकि आपने कितना बिजनेस वॉल्यूम डाला है आपको पता है, आपके कितने वोट पड़े हैं, राइट। तो कुछ लोगों के पास तो वोट ही नहीं है, यानी कि टीम ही नहीं है। टीम नहीं है इसका मतलब इन्होंने प्रचार नहीं किया, प्रचार नहीं किया तो वोट कहां से आएंगे, राइट। सो प्रचार अगर किया होगा तो वोट पड़ेंगे, यानी कि वोट यानी कि नोट पड़ेंगे आपके खाते में, और हम आपके सामने 1 तारीख को दिखा देंगे। लेकिन किसी को अगर 20,000 आ रहा है तो मैं कहता हूं कि अगर उसको 5,000 ज्यादा आएंगे तो क्या नुकसान, सोच के देखिए। 5,000 क्यों नहीं आना चाहिए ज्यादा, और उन 5,000 के बाद में और 5,000 ज्यादा क्यों नहीं आने चाहिए, और उन 5,000 के बाद में और 50,000 क्यों नहीं आना चाहिए। क्या रीजन है कि नहीं आना चाहिए? क्या आपको तकलीफ होगी? क्या वो पैसा आपको दिक्कत देगा? क्या उस पैसे से है ना आपकी आदतें बिगड़ जाएगी, या क्या हो जाएगा? मुझे समझ नहीं आ रहा। सो समझने की कोशिश करिए यार। मैं तो मतलब कई लोगों को देख के बड़ा हैरान परेशान रहता हूँ कि यार 4-4 साल हो गया, ये लोग वैसे के वैसे ही हैं। अच्छा, तो डॉक्टर नेचर किसके लिए कर रहे हैं? एक्चुअली में बहुत लोग कहते हैं तिवारी सर हमें अच्छा लगता है डॉक्टर नेचर, और आपकी जो सोच है हमें अच्छी लगती है, हमें राजीव दीक्षित अच्छे लगते हैं, हमें आ, है ना हमारा जो भारतीय सिस्टम है, हमारा आयुर्वेद, उससे हम प्रेम करते हैं। लेकिन इस सबसे ज्यादा जरूरी पता है क्या चीज है? आपके अकाउंट में पैसा होना। सबसे ज्यादा जरूरी जो चीज है, आपके अकाउंट में पैसा ज्यादा होना, क्योंकि आप देश की सेवा
बाद में करेंगे, अपने परिवार की सेवा पहले करें। आपकी बहन, आपके पत्नी, आपके पति, आपके बच्चे जब खुश रहेंगे ना, तो आप ज़्यादा खुश रहेंगे और तभी आप देश की सेवा कर पाएँगे। तो मेरा आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप इंतज़ार मत करिए कि हर बार, है ना, क्लोजिंग हम अगले महीने बेहतर करेंगे। अरे भई, 1 दिन में दुनिया बदल जाती है, 1 दिन में। आपके पास अभी समय है। कल रात में 12 बजे तक का समय एक्चुअल में आपके पास ऐसा होना चाहिए कि आप भूख और प्यास के बारे में भूल जाएँ। पानी भी पीना है आपको रात में 12 बजे तक याद ना आए, राइट? अभी भी आपके पास समय है, एक-एक व्यक्ति को कॉल करिए और उससे पूछिए कि इस महीने बिज़नेस नहीं करने का क्या कारण है? क्या नुकसान हो जाएगा इस महीने बिज़नेस करने से? राइट? इस महीने अगर ₹500 भी ज़्यादा आएगा तो क्या कोई प्रॉब्लम हो जाएगी कि 500 ज़्यादा क्यों आया? आपकी फैमिली आपको डाँटने वाली है क्या? तू 500 ज़्यादा क्यों लेके आया भैया? हर बार तो तू 2000 ही लाता है, इस बार 2500 क्यों ले आया? इस बात की कोई सज़ा हो जाएगी आपको? ऐसा नहीं है ना। सब कुछ अच्छा होगा, बस हमें बेहतर करने की कोशिश, क्योंकि आप नहीं करेंगे बेहतर तो आपकी टीम के लिए एक्चुअल में गलत एग्जाम्पल सेट होगा। आपका आगे बढ़ना बहुत ज़रूरी है। जितने भी लीडर्स एक्चुअल में जिनको लीडर कहा जाता है, वो लीडर स्पेस खाली करते हैं, जगह खाली करते हैं और लोगों को आने के लिए। वो पत्थर की जैसे एक जगह नहीं बैठ जाते। अगर वो बैठ जाएँगे तो टीम को भी कहेंगे कि यार तुम वहीं रुको। नहीं तो वो ना उनके ऊपर आ जाएँगे लोग। तो वो कहते हैं कि भई हम यहीं बैठे हैं, तुम भी उधर बैठे रहो। लेकिन लीडर एक्चुअल में जगह खाली करते हैं और लोगों को आने के लिए। वो सीढ़ी का पायदान खाली कर देते हैं। आप प्लीज़ वो सीढ़ी पे अटके मत रहो, मूर्ति की तरह। मूर्ति नहीं बनना है, राइट? हमको कोशिश करना है और है ना, कितना मतलब अच्छा लगता है आप मीटिंग्स में आते हैं, कुछ तो सीखने को मिलता होगा भाई। कुछ तो हमें कम से कम सुनने की आदत, एक्चुअल में जिनको सुनने की आदत नहीं है, 1-2 घंटा किसी को सुन नहीं सकते, वो डायरेक्ट सेलिंग में आगे नहीं बढ़ सकते। मेरे अपलाइन कहा करते थे कि आपको सुनने की पहले आदत डालनी पड़ेगी। स्टार्टिंग में आपको डायरेक्ट सेलर बनने के लिए या आपको 2 घंटा, 4 घंटा लगातार सुनने की आदत, पेशेंस होगा, तो आप सफल होंगे, तो मार्केट में आप लोगों को सुन पाएँगे। लोगों की कोई सुनता ही नहीं है, इसलिए वो आदमी किसी से बात नहीं करते। लेकिन जब आप सुनेंगे तो वो आपको पैसा भी देंगे, आपके दुख तकलीफ बताएँगे, अपनी बीमारी के बारे में बताएँगे, तो आपका रिलेशन बढ़ेगा। आधा तो वो प्रोडक्ट इसीलिए ले लेगा कि आप उसको सुन रहे हैं। आप कहते हैं तुम चुप रहो, मैं बताता हूँ, मैं न्यूट्रिशन कोच हूँ, मैं वेलनेस कोच हूँ, मैंने सूत्रा एग्ज़ाम क्वालीफाई किया है, तुझे क्या पता है? राइट? तो वो बेचारा, है ना, आपको कहता कुछ नहीं है लेकिन पैसे भी नहीं देता। राइट? सो आपको लगता है कि मेरी बात सुन ली, लेकिन सुनने से नहीं होगा, पैसे निकाल के देगा तब होगा। वो तब होगा तब वो आप उसकी सुनेंगे। तो सुनने के लिए आप ये मीटिंग्स जो है इसमें कम से कम सुनने की आदत होगी और आप कहीं से भी ढूँढ के लाएँ यार मेरे भाई लोगों, हफ्ता में 1 आदमी तो नया लेके आओ। अरे 1 आदमी तो नया लेके आओ, अगर आपसे 1 आदमी भी नहीं आता है हफ्ता भर में नया आदमी मीटिंग सुनने के लिए, तो भई अभी क्या बोलेंगे बताइए अब? कैसे में लाखों करोड़ों आएँगे, राइट? तो शुरू में एक्चुअल में क्या होता है कि आप लोगों को मीटिंग की ज़रूरत है। आप इस मीटिंग में जो लोग बैठे हैं, इसमें से कुछ लोग, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको एक्चुअल में इन मीटिंग्स की ज़रूरत है अपने बिज़नेस को बढ़ाने के लिए। लेकिन बहुत लोग ऐसे भी हैं जिनकी ज़रूरत मीटिंग को है। उनको भी आना चाहिए क्योंकि मीटिंग को उनकी ज़रूरत है और उनको भी आना चाहिए जिनको मीटिंग की ज़रूरत है। सो हम अगर जिनको दोनों तरीके के लोग अगर आते रहेंगे, तो जो मीटिंग जिनको ज़रूरत है, जिनको बिज़नेस बढ़ाने के लिए, उनका भी फ़ायदा होगा और जिन लोगों को की ज़रूरत है मीटिंग को, वो भी आते रहेंगे, तो ये मीटिंग सफल होती जाएगी। और हर दिन को इम्पोर्टेंट समझिए कि जब क्लोजिंग आएँगे तभी जागना है, तो बहुत मुश्किल होगा। बट कम से कम अब क्लोजिंग आ ही गया है, अब तक कुछ ख़ास नहीं किया, तो मेरे कहने से अभी से लेके आपके पास अभी मतलब 11 साढ़े 11 बजे तक तो गर्मी में कॉल कर ही सकते हैं, तो साढ़े 9 बजे हैं। 2 घंटे अपनी टीम को फ़ोन करिए या अपनी टीम को अभी चार्ट बना के बैठिए। अपना मोबाइल में अपना डैशबोर्ड खोल के एक-एक पूरा टीम का स्ट्रक्चर को लिख लीजिए एक रजिस्टर में। आपके जस्ट डाउनलाइन में जो 4 लोग हैं, उनका कितना बीवी है, उनके डाउनलाइन में जो 4 हैं या 6 हैं, 10, उनका कितना बीवी है। ऐसे करके आप पूरी टीम का स्ट्रक्चर, उनका नाम साथ में आईडी नंबर लिख के, उनका बीवी साथ में लिख लीजिए और फिर कल सुबह उनको फ़ोन करिए कि देखिए आपका इतना बिज़नेस हो गया है, इतना और कर लेंगे तो अच्छा होगा, इतना हो गया है। आपको मालूम रहेगा कि एक्चुअल में आपका
बिजनेस में क्या हो रहा है, आपका व्यापार में क्या हो रहा है, आपकी पूरी टीम के बारे में पता होगा, तो एक्चुअल में लोगों को आप अपडेट दे पाएंगे और उनको भी एहसास होगा कि एक्चुअल में कोई है जो उनकी केयर करता है, कोई है जो देख रहा है उनको। तो मैं बहुत लोगों को, जितने भी हमारे यहाँ डायमंड बैठे हुए हैं, जितने भी हमारे रूबी डायरेक्टर बैठे हुए हैं, उनको अच्छे से याद होगा कि जब जब उनका डायमंड चला है, जब जब उनका रूबी क्वालिफिकेशन हुआ है, मैंने उनको कॉल किया है कि आपका इस लैग में इतना बीवी कम पड़ रहा है, इसका क्या करेंगे, राइट। सो क्योंकि मैं देख रहा होता हूँ बहुत सारे लोगों के बारे में कि कौन क्या क्वालिफाई कर रहा है और कहाँ उसको करने से फायदा होगा। आपको, मेरे पास तो टोटल 50,000 आईडीज हैं, लेकिन आपके पास हो सकता है 50 होंगे, 100 होंगे, 200 होंगे आपकी टीम में। सिर्फ उनका भी मॉनिटरिंग कर लेंगे ना तो आपका काम आसान हो जाएगा। और कंपनी से कुछ डेटा चाहिए तो कंपनी को फोन करिए। आपको मैं कसम से बोलता हूं कि जितने लोग यहाँ बैठे हैं उनके पास अपनी टीम के कम से कम 60 से 70% लोगों के टेलीफोन नंबर नहीं है। उनके मोबाइल में उनकी टीम के 60 से 70% लोगों के मोबाइल आपके कांटेक्ट नंबर नहीं है। बहुत सारे लोगों के पास, बहुत सारे लोगों को तो नाम तक पता नहीं है कि उनकी टीम में 400 लोग हैं तो 400 लोगों के पूरे नाम। अगर आप वीकली अपडेट लेते रहेंगे अपनी बिजनेस की, और सोच के देखिए, अगर कोई भी नया व्यक्ति ज्वाइन होता है और उसको अगर आप व्हाट्सएप कर देंगे आपकी टीम में, उदाहरण के तौर पे 1000 लोग हैं, तो हफ्ता में कितने ज्वाइन होते होंगे? 5, 10, 15, 20। रोज कितने ज्वाइन होते होंगे? 5, 6, 3, 4। उनको अगर आप व्हाट्सएप करेंगे, हेलो, क्या व्हाट्सएप करेंगे? वेलकम टू माय ऑर्गेनाइजेशन, मेरा नाम, जो भी आपका नाम है, राइट, मेरा नाम दीपक कुमार है और मैं आपका अपलाइन हूं और मुझे बड़ी खुशी है कि आप मेरी ऑर्गेनाइजेशन में आए हैं। डॉक्टर नेचर परिवार और मेरे परिवार में आपका स्वागत है। आपके हर सुख दुख में मैं आपके साथ में हूं। आपको आगे बढ़ाने के लिए मेरा जो भी योगदान की जरूरत है, आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मुझसे बात करने का उचित समय ये रहेगा। और कंपनी से संबंधित कोई भी जानकारी चाहिए तो ये कस्टमर केयर के नंबर जो हमने एक बना रखा है पूरा शीट, वो शेयर कर दीजिए, उसको अच्छा लगेगा। कम से कम हफ्ता में अपनी टीम के 10 लोगों को फोन करिए। किसी न किसी का बर्थडे होगा, मैरिज एनिवर्सरी होगी, उसको फोन करिए। बहुत सारे लोगों को तो अपनी टीम के अंदर अपने किसी डाउनलाइन के पिताजी, माताजी, भाई बहन या परिवार में कोई मृत्यु हो गई तो भी मालूम नहीं होता है, क्योंकि कम्युनिकेशन में नहीं है। पता चलता है कि हम क्लोजिंग के दिन उसको व्हाट्सएप मैसेज कर रहे हैं कि आपका इतना पॉइंट है ना कम हो गया है, या आपका डायमंड क्वालिफिकेशन चल रहा है, तब आप उसको मैसेज करते हैं, यार इतना तो आप करिए। वो कहता है, सर मेरे 10 दिन से मेरे पिताजी गुजर गए हैं। तब तो आपने फोन नहीं किया सर, और आपको पता भी नहीं है। कितना बुरा लगेगा सोच के उस व्यक्ति को कि आज इसको बिजनेस की जरूरत है तो फोन कर रहा है और मेरे पिताजी का स्वर्ग, मतलब भगवान ना करे किसी के साथ हो, लेकिन सोच के देखिए कि कितनी बुरी स्थिति में हम लोग होंगे और कितना बुरा हमारे डाउनलाइन को लगेगा। तो हम लगातार, अभी हमने एक सिस्टम क्रिएट किया है, मैंने कॉल सेंटर में एक सिस्टम डेवलप किया है कि हम रैंडमली बहुत सारे लोगों को मैं कॉल करवा रहा हूँ, क्योंकि 50,000 लोगों के लिए कॉल करना मेरे लिए मुश्किल है। लेकिन फिर भी हर दिन लगभग लगभग 20 से 25 फोन कॉल मैं डॉक्टर नेचर के लोगों को करता हूं। और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको ज्वाइन करके 3 दिन 4 दिन हुआ होता है। बहुत सारे लोग अभी तो डायरेक्टर भी नहीं है, उनके पास मेरे फोन जाते हैं, कम से कम 20 से 25।